ओके, अगर कोई परेशानी हो तो आप कृपया मुझे बता दें मैसेज बॉक्स में, या फिर आप हैंड रेज करके जैसे भी है ना आप बता सकते हैं। तो पहला, इसके पहले जो 13वां अध्याय लिया था उसका क्या शीर्षक था बताएं कोई साधक? क्या शीर्षक था 13वां अध्याय का, क्या नाम था? हाँ रश्मि जी बताएं। योग। क्या कह रही है? क्षेत्रज्ञ योग, बिल्कुल बिल्कुल सही कहा आपने, क्षेत्रज्ञ योग जो पिछला क्षेत्रज्ञ विभाग योग। हाँ, थोड़ा सा ये चैप्टर देखिए टफ था है ना ज्ञान की दृष्टि से, मतलब ये थोड़ा अध्याय ऐसा है कि आप थोड़ा इसमें जो है विशेष ध्यान देंगे तो ही एक दो बार पढ़ने से ये समझ में आता है। वैसे अगर क्लास में आते हैं तो भी काफी चीजें क्लियर हो जाती हैं, लेकिन स्वयं से भी पढ़ना इस अध्याय को जरूरी है। वैसे तो सारे अध्याय जरूरी है, पर इसमें थोड़ा सा क्या है, ज्ञान की बातें भगवान ने विशेषतः बताई हैं, जो कि पहले भी 7 लोगों ने बताई थी, वही सब बातें इसमें भी आती हैं फिर से। तो हम लोगों ने जहाँ से लिया था वो टॉपिक चल रहा था, वो विषय था प्रकृति और पुरुष का। तो प्रकृति और पुरुष के लक्षणों की हम लोगों ने बात की थी पहले। तो उसमें भगवान ने ये बताया कि प्रकृति और पुरुष जो है दोनों ही अनादि हैं। प्रकृति और पुरुष दोनों ही अनादि हैं, अनंत हैं, पहले से ही हैं, है ना। और लेकिन फिर भी कहते हैं भगवान इन दोनों में अंतर है, इन दोनों में बहुत सारे अंतर हैं। पुरुष का मतलब आपने क्या समझा था? पुरुष का मतलब आत्मा और परमात्मा से है ना। और प्रकृति का मतलब क्या था? अगर इसको सीधे शब्दों में समझे तो मतलब था शरीर और संसार से। तो ये दोनों ही अलग अलग हैं, और वैसे तो दोनों ही अनादि माने गए हैं। तो अंतर क्या है इनमें? देखिए, प्रकृति तो गुणों वाली है। प्रकृति कैसी है? प्रकृति में 3 गुण है, हम सबको ही पता है। तो प्रकृति गुण में है, और पुरुष में कोई गुण नहीं है, है ना। पुरुष जो है वो गुणों से परे है। प्रकृति जो है उसमें विकार होते हैं, बहुत सारे विकार थे, हमने देखे ना, सुख दुख धृति चेतना संघात वगैरह जो भगवान ने विकार बताए, एक जो श्लोक आया है इसमें। तो ऐसे बहुत सारे इसमें विकार हैं, और जब ये शरीर के साथ संबंध जोड़ते हैं तो ये विकार प्रकट होते हैं, है ना। जब पुरुष प्रकृति से संबंध जोड़ता है तब। और इसके अलावा देखिए, प्रकृति में निरंतर क्रियाएं हो रही हैं, क्रियाशील है प्रकृति। पर जो हरे कृष्ण प्रिया जी, आवाज क्लियर नहीं आ रही। आवाज क्लियर नहीं आ रही है? देखिए मेरी तरफ से तो नेटवर्क साफ है, और साधकों से भी मैंने पूछा तो उनको तो आ रही है। आप एक बार अपने रूम से किसी और रूम में जाएं, ऐसा करके देखें, क्या पता आपकी तरफ से ही हो नेटवर्क इश्यू, है ना। तो अगर कोई 1-2 साधक और कहते हैं तो मैं मान सकती हूँ, पर अभी तो मुझे लगता नहीं मेरी तरफ से कोई दिक्कत है। चलिए, तो मैं ये बता रही थी कि देखिए, प्रकृति में निरंतर क्रियाएं हो रही हैं, लेकिन पुरुष में यानी आत्मा में एक क्षण के लिए भी जो क्रिया है वो होती नहीं है। पुरुष जब प्रकृति के गुणों से संबंध मान लेता है तो फिर वो उच्च नीच योनियों में जाता है, जन्म मृत्यु के चक्र में वो पड़ जाता है। हमने जो श्लोक लिया उसमें हमने ये देखा कि ये जो पुरुष है जब शरीर के साथ संबंध जोड़ लेता है तो फिर ये उपद्रष्टा, अनुमंता, भर्ता, भोक्ता, महेश्वर आदि जो है इसका बन जाता है। पर ये माना हुआ है, वस्तुतः ये शरीर से अलग ही है। और उसके बाद फिर हमने ये देखा कि जब संपूर्ण क्षेत्रों को प्रकाशित करने वाला जो पुरुष है, संपूर्ण क्षेत्रों को प्रकाशित करना वाला जो क्षेत्रज्ञ है, जब वो प्रकृति और उसके गुणों से संबंध नहीं मानता है तो फिर वो अमरता का अनुभव कर लेता है। तो ये सारी बातें हमने देखी। फिर हमने ये जाना कि प्रकृति और पुरुष का संबंध विच्छेद जो है वो कई तरह से हम कर सकते हैं। भगवान ने कई तरीके बताए, जैसा कि ज्ञान योग है ना, एक श्लोक में आया है, ज्ञान योग, ध्यान योग, कर्म योग के द्वारा हम प्रकृति पुरुष का संबंध विच्छेद कर सकते हैं। और फिर भगवान ने बताया कि जब ये साधन मनुष्य नहीं जानता है, जब इससे नहीं पता चल पाता है इन लोगों से, तो फिर यदि हम जीवन मुक्त तत्वदर्शी महापुरुषों की बातों को मानते हैं तो उनकी बात मानने से भी हमें क्या हो जाता है? तत्व ज्ञान हासिल हो जाता है। और तत्व ज्ञान हासिल होने के बाद ऐसे जो पुरुष है वो मृत्यु को तर जाते हैं, भगवान कहते हैं। तो मृत्यु को कैसे तर जाते हैं, इसका क्या अर्थ है कि देखिए, जब तक शरीर के साथ संबंध मानते हैं तब तक ही शरीर की मृत्यु को अपनी मृत्यु मनुष्य मानता है। लेकिन जब शरीर के साथ संबंध ही नहीं रहा तो शरीर में अगर मृत्यु जैसी चीज भी आती है तो वो लोग इसको अपने से परे की चीज मानते हैं। ऐसी उनकी स्थिति हो जाती है, ऐसे ऊंचे भाव में पहुंच जाते हैं। फिर हमने ये देखा कि जितने भी प्राणी हैं, भगवान कहते हैं चर अचर में, है ना, जितने भी प्राणी हैं वो सारे कैसे पैदा होते हैं? प्रकृति और पुरुष के संयोग से ही पैदा होते हैं। फिर वही बात आती है कि जब पुरुष प्रकृति यानी शरीर से मैं मेरेपन का संबंध जोड़ लेता है तो वही प्रकृति और पुरुष का संयोग कहा जाता है। और इसी से सारे के सारे प्राणी, थलचर, नभचर, जलचर में जितने भी प्राणी हैं वो सारे के सारे भगवान कहते हैं कि वो उत्पन्न
हो जाते हैं। स्वामी जी इसका भाव ये भी देते हैं कि वैसे तो प्रकृति और पुरुष का संयोग कभी हो नहीं सकता, लेकिन पुरुष क्योंकि भगवान का अंश है, आत्मा जो है वो परमात्मा का अंश है, तो उसमें शक्ति है कि वो जड़ चीज को पकड़ सकता है, इसीलिए वो संबंध मान लेता है। वस्तुतः संबंध उसका है नहीं, पुरुष का जो है प्रकृति से यानी शरीर संसार से संबंध है नहीं। फिर इसका जो टोटल सार निकल करके आया इस अध्याय का, 13वें अध्याय, तो वो यही निकल करके आया कि जब पुरुष प्रकृति से अपने आप को अलग जान लेता है, जब क्षेत्रज्ञ क्षेत्र से अपने आप को अलग जान लेता है, तो फिर वो उसी परमात्मा तत्व को ही प्राप्त हो जाता है। अंत में जो भगवान बात कहते हैं, इसका जो समापन करते हैं वो इसी बात से करते हैं कि इन दोनों को अलग अलग जानने वाला जो ऐसा जान लेता है, इसके पहले भगवान ने ये भी बताया, एक श्लोक ये भी आया इसमें कि देखिए सारे के सारे प्राणी अस्थिर हैं, सारे के सारे प्राणी जो है वो जन्म मृत्यु से गुजरते हैं, सबकी जो है अस्थिर अवस्था है, केवल जो परमात्मा है वही सब में एक रूप रहते हैं, सब में समान रहते हैं, और जो परमात्मा से अपने आप को अभिन्न अनुभव करता है, देखता है, वही वास्तव में ठीक देखता है। और ऐसा जो अलग अनुभव कर लेता है प्रकृति से अपने आप को, भगवान कहते हैं अंत में कि वो फिर प्राणी मुझे ही प्राप्त होता है। इन बातों को लेकर के ये 13वां अध्याय जो है समाप्त हुआ। देखिए ये जो 13वें और 14वां अध्याय दोनों ही अध्याय हैं, ये भगवान ने इसलिए बताए हैं कि देह के साथ जो हमने संबंध माना हुआ है, ये हम किस प्रकार से मिटा सकें। हमने पहले भी ये देखा था कि जो 12वां अध्याय था उसमें अर्जुन ने भगवान से प्रश्न किया था कि आपके सगुण उपासक और निर्गुण उपासक में से कौन श्रेष्ठ है। तो भगवान ने उसमें वहां क्या बताया कि जो मेरे सगुण उपासक है वही श्रेष्ठ हैं। हालांकि दोनों उपासकों को मेरी ही प्राप्ति होती है, लेकिन फिर भी जो निर्गुण का उपासक है उसको कठिनाई आती है। कठिनाई क्यों आती है? क्योंकि वो जो उसका देहाभिमान है, जो शरीर के साथ उसका जो अटैचमेंट है वो नहीं मिटता, वो उसको उसमें मिटाने में मुश्किल आती है। और इसी जो देह के साथ संबंध है इसको मिटाने के लिए ही भगवान ने ये 13वां और 14वां अध्याय हमें बताया है। इसमें निर्गुण के तत्व की विस्तृत जानकारी भगवान हमें देते हैं। 14वें अध्याय में देखिए भगवान ने ये बताया कि प्रकृति के जो गुण हैं उनसे हम कैसे रहित हों। पहले तो भगवान ने ये बताया कि प्रकृति से कैसे रहित हों 13वें अध्याय में, और 14वें अध्याय में भगवान क्या बताएंगे कि ये जो 3 गुण प्रकृति से उत्पन्न होते हैं इनसे हम कैसे अतीत हो जाएं, कैसे भगवान को प्राप्त कर सकें। तो गुण क्या है, उनका स्वरूप क्या है, कैसे लक्षण है, गुणातीत हम कैसे हो सकते हैं, ये सारी बातें भगवान 14वें अध्याय में हमें अच्छी तरह से बताते हैं। हमने इसमें कुछ श्लोक भी लिए। इसमें जो पहली बात भगवान कहते हैं वो कहते हैं कि प्रकृति मेरी अध्यक्षता में संपूर्ण प्राणियों की रचना करती है। यानी ये जो मूल प्रकृति है जिसको महत्व भी कहते हैं, ब्रह्म भी कहते हैं, ये किसकी है? ये केवल और केवल श्री कृष्ण की ही है। और भगवान कहते हैं कि इसी में, इसी प्रकृति में मैं अपना जीव रूपी जो अंश है उसको स्थापित करने वाला पिता हूँ। यानी पृथ्वी को तो भगवान की माता का स्थान दिया है ना, और अपने आप को वो जो है पिता का स्थान देते हैं। फिर हमने ये जाना कि वास्तव में जो गुण है वो है क्या। गुण क्या है? देखिए 3 गुण है, प्रकृति से 3 गुण उत्पन्न होते हैं, सत, रज और तम। तो सतगुण सतोगुण यदि किसी में होता है तो उसके वो कैसा होता है, उसका क्या लक्षण होता है, भगवान बताते हैं कि सतोगुण जो है वो निर्मल होता है ना। सतोगुण कैसा है? निर्मल है, प्रकाशक है, और हमने ये देखा वो निर्विकार है। सतोगुण निर्मल है, प्रकाशक है और निर्विकार है। और रजोगुण कैसा है? रजोगुण से क्या पैदा होता है? भगवान कहते हैं रजोगुण से तृष्णा, आसक्ति और राग पैदा होता है। तृष्णा, आसक्ति और राग ये रजोगुणी लक्षण है। तमोगुणी लक्षण क्या है? अज्ञान, प्रमाद और आलस्य। अज्ञान, प्रमाद और आलस्य जैसी जो चीजें हैं वो सारी की सारी भगवान कहते हैं तमोगुणी है। फिर अब ये जो 3 गुण हैं सत, रज और तम, ये जीव को किस प्रकार बांधते हैं इसके बारे में भगवान ने बताया कि जो सतोगुण है वो मनुष्य को सुख में लगा करके बांध देता है। देखिए जब किसी के अंदर सतोगुण आता है तो इसको एक प्रकार से सुख मिलता है, सात्विक सुख वो लेता है, उसको ज्ञान भी प्राप्त होता है, तो वो उसी में रमण करने लग जाता है, वो उसी को अपना लक्ष्य मान लेता है। तो फिर क्या होता है कि सुख से वो बंध जाता है। इसी तरह से जो रजोगुण है, जब रजोगुणी मनुष्य में जब रजोगुण बढ़ जाता है, आ जाता है, तो फिर उसके अंदर कर्म करने के प्रति जो है बहुत ज्यादा लगाव पैदा हो जाता है। कर्म करने में वो लगा रहता है और कर्मों के प्रति फिर उसकी आसक्ति हो जाती है, और वो आसक्ति ही वो जो है रजोगुणी लक्षण है जो उसको बांधती है। तमोगुणी मनुष्य जो होता है उसके अंदर बहुत सारी ऐसी चीजें होती हैं, निद्रा, प्रमाद, आलस्य जैसी चीजें जो होती हैं वो उन चीजों से वो उसको बांध देती है जी, है ना। तो ये सारे जो है उसके जो
बांधने के तरीके हैं तीनों गुणों के, ये हमने जाने। अब आगे भगवान जो बताएंगे कि देखिए ये जो तीनों गुण हैं बांधने से पहले क्या करते हैं। अभी तक हमने जाना कि कैसे बांधते हैं, लेकिन बांधने से पहले ये क्या करते हैं इसको हम आगे देखेंगे। यानी हम लोग कौन से श्लोक से लेंगे आज? हम लोग जो है 9वें श्लोक से, है ना। 8 तक हो गए थे शायद, तो 8 श्लोक तक हो चुके और अब हम लोग जो है आज 9वां श्लोक से लेके 9वें श्लोक से आगे बढ़ेंगे। उसके पहले मैं पीपीटी शेयर कर रही हूँ आप सबके सामने। हरे कृष्ण। तो चलिए जब तक ये ओपन हो रहा है, जब तक ये खुल रहा है, हम इस श्लोक को लेते हैं। इसमें थोड़ा समय लगता है तो हम समय व्यर्थ नहीं करके और हम इसका जो ये श्लोक है इसको लेते हैं। चलिए खुल गया वैसे ही। आवाज आ रही है सबको? एक बार फिर मैं सबसे, हाँ जी आवाज ठीक है, ठीक है। चलिए तो अब इसमें जो है हमको 9वां श्लोक लेते हैं, पढ़ते हैं इसको। सत्वं सुखे संजयति यजः कर्मणि ज्ञानमावृत्य तु तमः प्रमादे संजयत यो। हे अर्जुन, हे भरतवंशोद्भव अर्जुन, सतोगुण सुख में लगाकर और रजोगुण कर्म में लगाकर मनुष्य पर विजय प्राप्त करता है, पर तमोगुण ज्ञान को ढक करके प्रमाद में लगा करके और मनुष्य पर विजय प्राप्त करता है। तो यहाँ पर बता रहे हैं कि कैसे ये गुण जो है मनुष्य को बांधने से पहले क्या करते हैं। तो ये क्या करते हैं, सतोगुण सुख में लगा करके मनुष्य को बांध देता है। जैसे मैंने पहले बताया कि सतोगुण जब किसी के अंदर आ जाता है, किसी मनुष्य में, तो उसकी सुख के प्रति आसक्ति पैदा हो जाती है। सुख में जो सतोगुण से सुख मिलता है उसमें उसकी आसक्ति पैदा हो जाती है, और यही आसक्ति जो है वो मनुष्य को बांध देती है। यही आसक्ति बांध देती है, जिसके फलस्वरूप स्वामी जी कहते हैं कि वो अपने जो तीनों गुण हैं, जो 3 गुण हैं प्रकृति के, उनसे ऊंचा उठ करके गुणातीत स्वरूप का अनुभव नहीं कर पाता, तो सुख में लगाता है सतोगुण। इसके अलावा रजोगुण के बारे में वो ये बताते हैं, भगवान कह रहे हैं कर्म में लगा करके वो मनुष्य पर विजय करता है। देखिए स्वामी जी समझाते हैं कि मनुष्य को काम करना अच्छा लगता है, हर एक मनुष्य काम करना चाहता है। एक छोटा बच्चा भी जो होता है वो देखिए उसको दिन भर हाथ पैर चलाना अच्छा लगता है ना। देखते हैं ना छोटे बच्चे हाथ पैर मारते रहते हैं, तो क्यों मारते हैं? उससे कोई उनको प्रयोजन नहीं है, लेकिन वो ऐसा करते हैं। और यदि आप उस शिशु से हाथ पैर चलाने जैसे काम को बंद करा दें, उसको मना कर दें, तो वो बच्चा क्या करेगा? वो शिशु रोने लग जाता है। स्वामी जी कहते हैं ऐसे ही जो रजोगुणी मनुष्य है उसको भी कर्म करना बहुत अच्छा लगता है। वो जब कोई काम कर रहा होता है तो उसमें आनंद लेता है, और यदि उसका वो काम छुड़ा दिया जाए बीच में तो उसको अच्छा नहीं लगता। तो ये क्रिया के प्रति आसक्ति है, क्रिया के प्रति राग है। तो इसी प्रकार ये जो रजोगुण है वो मनुष्य पर विजय प्राप्त करता है। रजोगुण इसी तरह से मनुष्य पर विजय प्राप्त करता है। स्वामी जी कहते हैं कि पिछले देखिए हम लोगों ने जो दूसरा अध्याय लिया था, दूसरे अध्याय के में 47वां जो श्लोक था, उसमें याद करें भगवान ने क्या कहा था। भगवान ने ये कहा था कि फल में तेरा अधिकार नहीं है ना। फल में तेरा अधिकार नहीं है, तो इसका मतलब क्या है? इससे ये लगता है कि मनुष्य को कर्म तो करने चाहिए, फल में आसक्ति नहीं रखनी चाहिए, है ना। कर्म तो करने चाहिए लेकिन फल में आसक्ति नहीं रखनी चाहिए। और पर कर्मों में आसक्ति नहीं रखनी चाहिए, इस तरफ हमारा ख्याल नहीं जाता। देखिए फल में आसक्ति नहीं रखें इस तरफ तो ख्याल जाता है, पर कर्म में आसक्ति नहीं रखे इस तरफ भगवान जो बात कह रहे हैं उससे उस तरफ ख्याल नहीं जाता। आगे भगवान ने ये भी बताया था कि तेरी कर्म ना करने में भी आसक्ति ना हो। उसी अध्याय में भगवान कहते हैं तेरी कर्म करने में भी ना करने में भी आसक्ति ना हो, और योगारूढ़ होने के लिए कर्तव्य कर्म करना आवश्यक ही है। तो भगवान ने सब जो बातें कही, इससे यही प्रतीत होता है कि मनुष्य को कर्म तो करना ही चाहिए। तो कर्म जब बहुत ज्यादा करने लग जाते हैं तो उसमें एक प्रकार का अटैचमेंट, एक प्रकार का राग पैदा हो जाता है, प्रियता पैदा हो जाती है, जो कि साधक को बांध देती है। तो यही भगवान कह रहे हैं कि ये जो मनुष्य है वो रजोगुण से फिर बंध जाता है। देखिए स्वामी जी कहते हैं कि साधक को निष्काम भाव से कर्तव्य कर्म तो करना चाहिए, पर कर्म करने के प्रति उसका राग, उसकी आसक्ति, उसका आग्रह नहीं होना चाहिए। यानी क्या मतलब है इसका? कि कर्म करने को मिल जाए तो भी ठीक है,
और कर्म नहीं करने को मिले कोई तो भी अपना कोई विशेष आग्रह ना रखें, है ना। इसी तरह से तमोगुण कैसे विजय प्राप्त करता है, जब साधक के अंदर, मनुष्य के अंदर तमोगुण आ जाता है तो फिर जो है उसका विवेक लुप्त हो जाता है। स्वामी जी कहते हैं फिर उसको सत असत कर्तव्य कर्तव्य जैसी चीजों का ज्ञान ही नहीं होता। तमोगुण ज्ञान को ढक करके मनुष्य को प्रमाद में लगाता है। मनुष्य जो है कर्तव्य कर्म भी फिर नहीं कर पाता है और यही तमोगुण का मनुष्य पर विजय प्राप्त करना है। क्योंकि तमोगुणी जो मनुष्य होता है उसको ज्ञान की बातें समझ में ही नहीं आती कि वास्तव में ज्ञान की बातें हैं क्या, और वो तो स्वरूप से ही बांधने वाला है। जैसे पहली चर्चा हुई थी कि तमोगुण स्वरूप से बांधता है, और इसीलिए यहाँ पर भगवान ने राग का जो है प्रयोग नहीं किया, राग शब्द का प्रयोग इस श्लोक में नहीं किया, क्योंकि तमोगुण जो है वो स्वरूप से ही बांधने वाला होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। 10वां श्लोक। रजस्तमश्चाभिभूय सत्वं भवति भारत, रजः सत्वं तमश्चैव तमः सत्वं रजस्तथा। हे भरतवंशोद्भव अर्जुन, रजोगुण और तमोगुण को दबा करके सतोगुण, और सतोगुण और तमोगुण को बढ़ा करके रजोगुण बढ़ता है, वैसे ही सतोगुण और रजोगुण को दबा करके तमोगुण बढ़ता है। तो यहाँ पर देखिए भगवान प्रक्रिया बता रहे हैं, क्रम बता रहे हैं, है ना। तो स्वामी जी समझाते हैं कि जब मनुष्य प्रकृति से संबंध जोड़ लेता है तो फिर वो तीनों से बंध जाता है। प्रकृति के जो 3 गुण हैं फिर वो उसको बांध देते हैं। तो इस पर हमारी जिज्ञासा उत्पन्न होती है कि वास्तव में ये गुण कैसे हैं और ये जीव को कैसे बांधते हैं। तो इसके लिए भगवान ने क्या बताया हमें, जो पहले की जो 3 श्लोक थे 6 से लेकर के 8 तक, ये श्लोक में भगवान ने हमें बताया कि इन तीनों का स्वरूप क्या है, ये गुणों का, और ये कैसे साधक को बांधते हैं। फिर ऐसा प्रश्न उठता है कि ये जो तीनों गुण है वो बांधने से पहले क्या करते हैं। तो यहाँ पर भगवान बताते हैं 9वें श्लोक में, जो पहला वाला श्लोक था उसमें क्या बताया भगवान ने कि बांधने से पहले ये तीनों गुण मनुष्य पर विजय प्राप्त करते हैं और विजय प्राप्त करके उसको बांध देते हैं। अब एक प्रश्न और उठता है कि ये गुण मनुष्य पर, साधक पर विजय कैसे प्राप्त करते हैं। तो ये बताने के लिए ही अब भगवान ये 10वां श्लोक हमें बताते हैं। तो इसमें क्या बताते हैं कि देखिए 2 गुणों को दबा करके एक गुण बढ़ता है और वो बड़ा हुआ गुण जो है वो मनुष्य पर विजय प्राप्त करता है। इसका क्या मतलब हुआ कि देखिए जब एक गुण साधक में बड़ा हुआ होता है तो उस गुण की मुख्यता हो जाती है और बाकी 2 गुणों की गौड़ता हो जाती है। वो दोनों गुण कम हो जाते हैं और एक ही गुण जो है वो मेन हो जाता है ना। तो इस प्रक्रिया का क्रम क्या हुआ, इसका सीरीज क्या हुआ, ये यही हुआ कि 2 गुणों को दबा करके एक गुण बढ़ता है और बड़ा हुआ गुण मनुष्य पर विजय प्राप्त करता है और विजय प्राप्त करके उसको वो बांध देता है। अब देखिए आगे भगवान क्या बताते हैं कि ये जो बड़े हुए गुण हैं इनके क्या क्या लक्षण हैं। एक बार फिर भगवान जो लक्षणों की बात अगले श्लोक में करते हैं, तो इसको हम पढ़ते हैं। चलिए 11वां श्लोक। सर्वकार्येषु देहेऽस्मिन् प्रकाश उपजायते, ज्ञानं यदा तदा विवृद्धं सत्त्वमेत्ययो। जब इस मनुष्य शरीर में सब द्वारों यानी इंद्रियों और अंतःकरण में प्रकाश और विवेक प्रकट हो जाता है तब ये जानना चाहिए कि सतोगुण बढ़ा हुआ है। तो जब देखिए हमारे अंदर सतोगुण बढ़ा हुआ होता है तो जैसा भगवान कह रहे हैं इंद्रियों और अंतःकरण में प्रकाश यानी निर्मलता प्रकट हो जाती है। स्वामी जी कहते हैं कि जैसे सूर्य के प्रकाश में सारी वस्तुएं साफ साफ दिखाई देती हैं, ऐसे ही स्वच्छ बहिकरण और अंतःकरण, स्वच्छ बहिकरण और अंतःकरण से हमें फिर शब्दादि 5 विषयों का ज्ञान हो जाता है। शब्दादि 5 विषय रूप रस गंध स्पर्श और शब्द, तो सारे विषयों का यथार्थ ज्ञान हो जाता है। फिर स्वामी जी कहते हैं कि स्वच्छ इंद्रियों और अंतःकरण के द्वारा फिर साधक को कर्तव्य अकर्तव्य, सत असत और इसके अलावा लाभ हानि जैसी चीजों का भी विवेक हो जाता है। और इस विवेक के जागृत होने पर उसका संसारिक जो राग है वो मिटता है और उसके अंदर वैराग्य आता है। स्वामी जी कहते हैं अशांति मिट करके शांति आ जाती है, लोभ मिट करके फिर उसके अंदर उदारता आ जाती है। देखिए स्वामी जी इस श्लोक के बारे में ये भी बताते हैं कि जब साधक के अंदर सतोगुण बढ़ा हुआ हो तो उसकी दृष्टि जीवन निर्वाह पर ही होनी चाहिए, ऐसी चीजों में लगना चाहिए जिससे भगवान से हमारा जुड़ाव ज्यादा हो जाए, यानी कि भजन कीर्तन स्वाध्याय जब तक में ज्यादा से ज्यादा लगना चाहिए। यदि सतोगुण हमारे अंदर हमको
लगता है कि बढ़ा हुआ है। और एक बात और भी है कि जब अपने अंदर सतोगुण आ जाए तो अपने को अभिमान नहीं करना चाहिए। स्वामी जी कहते हैं ये गुण अपने नहीं है, इनको अपना ना माने, इनको सतोगुण का ही कार्य और सतोगुण का ही इसको लक्षण हम माने, तो फिर क्या होगा, अभिमान नहीं आएगा। अब देखिए रजोगुण के क्या लक्षण हैं, ये भगवान अगले श्लोक में बताते हैं। 12वें श्लोक में पढ़ते हैं। लोभः प्रवृत्तिरारम्भः कर्मणामशमः स्पृहा रजस्येतानि जायन्ते वृद्धे भरतर्षभ। हे भरतवंश में श्रेष्ठ अर्जुन, रजोगुण के बढ़ने पर लोभ, प्रवृत्ति, कर्मों का आरंभ, अशांति और स्पृहा, ये वृत्तियां पैदा हो जाती हैं। तो रजोगुणी लक्षण भी कई हैं। देखिए पहली चीज उसमें जो भगवान का नाम दे रहे हैं वो है लोभ। तो स्वामी जी समझाते हैं कि कोई चीज हमारे पास है, हमारी जरूरत की सारी चीजें हमारे पास है, फिर भी हम चाहते हैं ये चीजें बढ़ जाएं। तो चीजों को जो बढ़ाने का अपने अंदर एक राग है, उसी का नाम जो है लोभ है। और एक बात जरूर है कि ये चीजें यदि स्वयं बढ़ती हो, स्वाभाविक रूप से बढ़ती हो, तो फिर ये जो है लोभ नहीं कहलाती। उदाहरण के लिए जैसे कोई किसान खेती करे, है ना, तो खेती करेगा तो क्या हो जाएगा, अन्न पैदा हो जाएगा। कोई यदि व्यापार करे और उसमें मुनाफे में उसको ढेर सारा धन मिल जाए, तो फिर ये धन का मिलना और अन्न का मिलना लोभ नहीं कहलाएगा, और वो व्यक्ति इसमें दोषी भी नहीं माना जाएगा। पर ये जब हम स्वयं से बढ़ाने के लिए प्रयास करते हैं, तभी ये जो है लोभ कहलाती है। फिर भगवान दूसरी चीज उसमें बता रहे हैं, प्रवृत्ति। तो स्वामी जी समझाते हैं कि क्रिया मात्र में लगने का नाम, किसी कर्म में हम लगते ही लगते हैं, उस प्रवृत्ति का नाम ही, उसमें लगने का नाम ही प्रवृत्ति है। देखिए राग द्वेष से रहित होकर के हमें कर्म तो करने ही चाहिए, है ना, क्रिया करने में दोष नहीं है, यानी कर्तव्य कर्म करने में भी दोष नहीं है। लेकिन केवल अपने सुख आराम के लिए अथवा मान सम्मान के लिए हम यदि किसी कार्य में लगते हैं, तो वही जो है दोषी है। यानी किसी कार्य में प्रवृत्त होना केवल अपने स्वार्थ के लिए, वही जो है दोषी स्वामी जी बताते हैं, तो दोष है वो। फिर अगली चीज भगवान कह रहे हैं कि कर्मों का आरंभ, कर्मों का आरंभ। देखिए तो यदि स्वामी जी कहते हैं कि हम अपने स्वार्थ के लिए, यानी अपने मान सम्मान के लिए, अपने को बड़ा दिखाने के लिए, धनी दिखाने के लिए यदि हम कोई नया नया काम शुरू करते हैं या नया नया बिजनेस शुरू करते हैं, तो फिर इसी को कर्म का आरंभ मानना चाहिए, यानी केवल और केवल अपना स्वार्थ। ऐसे उद्देश्य से यदि कोई नया नया काम करते हैं, बिजनेस करते हैं, कुछ भी करते हैं, तो वो कर्म का आरंभ कहलाता है। और किसी भी कार्य में देखिए हमें लगना तो चाहिए, लेकिन निस्वार्थ होकर के, है ना, निष्काम भाव से उसको करें, तो फिर वो जो है कर्मों का आरंभ नहीं कहलाता है। प्रवृत्ति और आरंभ में अंतर है। प्रवृत्ति और आरंभ में अंतर कहते हैं कि परिस्थितियों के आने पर हमारे को किसी काम में लगना पड़ जाए, तो वो जो है प्रवृत्ति है, और अगर परिस्थितियों के आने पर किसी कार्य से हटना पड़ जाए, तो वो जो है प्रवृत्ति कहलाती है। आरंभ किसको कहते हैं, केवल अपने भोग संग्रह के लिए, सुखभोग के लिए अगर काम में लगते हैं, तो वो आरंभ कहलाता है। तो देखिए इसमें अगली चीज भगवान बता रहे हैं, अशांति। अशांति तो देखिए जब हमारे पास कोई मन की चीज ना हो, कोई चीज की हम इच्छा करें, वो चीज हमें ना मिले, तो उससे हमारे अंतःकरण में एक प्रकार की हलचल पैदा हो जाती है, तो उसी को अशांति कहते हैं। पर जो इच्छा का त्याग कर देता है, फिर स्वामी जी कहते हैं उसको परम शांति, यानी उसको शांति की प्राप्ति हो जाती है। स्पृहा इसमें भगवान कह रहे हैं, तो स्पृहा नाम देखिए परवाह करने का है। स्पृहा नाम जो है आवश्यकता का है। स्वामी जी कहते हैं जैसे भूखे को यदि भोजन ना मिले और यदि प्यासे को जल ना मिले, तो फिर हमें इसकी आवश्यकता होती है। तो वास्तव में भूख प्यास दोषी नहीं है और इनका ज्ञान होना भी दोषी नहीं है, लेकिन यदि हम इच्छा करते हैं कि हमें अन्न जल जैसी चीजें मिल जाए, तो वस्तुतः यही दोषी है, यही दोषी है ना। एक बात इसमें समझ लें कि यदि हम कोई इच्छा करें तो वो चीज हमें मिल जाएगी क्या, ऐसा जरूरी है कि हम इच्छा करें वो चीज हमें मिल जाएगी, ऐसा तो नहीं होता ना। और कोई चीज हम चाहें कि ना मिले, फिर भी वो हमें मिल जाती है। तो जो है वस्तुएं इच्छाओं के अधीन नहीं है ना, जो प्रारब्ध में होता है वो तो हमें मिल करके ही रहता है। प्रारब्ध को पहले रचा पीछे रचा शरीर, तुलसी चिंता क्यों करे भजले जय रघुवीर, है ना। तो कोई चीज इच्छा के अधीन नहीं है, मिलने वाली चीज मिल के ही हमें रहती है। तो इच्छा लगने से क्या, इच्छा करने से क्या होता है, उसका हम बंध जाते हैं। देखिए इसमें दो कथाएं भी आई हैं, आपकी जो पुस्तक है उसमें लोग के ऊपर देखिए कथा आई है, बड़ी प्यारी कथा है, इसको भी ले लेते हैं। तो एक जज थे, तो जज के पास एक बार मुकदमा आता है। देखिए लोभी व्यक्ति के बारे में ये कथा है कि लोग किस तरह से मनुष्य को जो है
कर्तव्य कर्म से च्युत कर देता है। तो एक जज थे, उनके पास एक मुकदमा आता है, तो एक किसान का और एक सेठ का। अब सेठ ने अपनी तरफ मुकदमा करने के लिए जो जज थे उनको एक पगड़ी दे दी। अब किसान ने ये सोचा कि अब मुकदमा तो मेरे खिलाफ ही होगा, क्योंकि अब इसने तो इसको जो है राजी कर लिया। लेकिन अब एक व्यक्ति था उस गांव का, उसने उस किसान से कहा कि तुम इसको एक भैंस दे दो। तो उस किसान ने क्या किया, एक बहुत अच्छी भैंस जो दूध देने वाली थी उसने उस जज को दे दी। अब जज ने अगले दिन जो फैसला था वो किसान के फेवर ही सुना दिया। तो सेठ उससे पूछता है कि भाई आपने ऐसा क्यों किया, मैंने तो आपको पगड़ी दी थी, उसका क्या हुआ। तो जज कहते हैं कि भाई तेरी जो पगड़ी थी ना उसको वो भैंस खा गई। क्या अर्थ है इसका, कि जिससे ज्यादा हमें स्वार्थ मिल रहा है हमने उसके फेवर में उसका जो है काम कर दिया। तो इसका मतलब ये है कि लोभी व्यक्ति जो है केवल अपना ही स्वार्थ देखता है। देखिए इसमें दूसरी एक और कथा आती है, ये जल्दी से ले लेते हैं। एक मंत्री था, तो एक मंत्री के पास जो है एक मित्र उसका पुराना मिलने के लिए आया, जो कि किसान था, बहुत दूर गांव से आया हुआ था। तो वो मंत्री जो है अपने बाकी मित्रों से मिलने के लिए जा रहा होता है, तो वो अपने उस किसान मित्र से भी कहता है भाई तुम भी मेरे साथ चलो। वो उस जब जाता है मिलने अपने दोस्तों से, तो राजसी वस्त्रों को पहन करके जाता है। तो वो अपने मित्र को भी, किसान मित्र को भी राजसी वस्त्र देता है कि तू भी इसको पहन और मेरे साथ चल। तो वो मित्र जो है जब कपड़े पहनता है तो उसकी जो शोभा होती है वो अलग ही होती है। देखिए कोई चीज कोई व्यक्ति जब पहली बार पहनता है तो उसकी जो खासियत होती है, उसका जो अट्रैक्शन होता है वो अलग ही होता है। तो वो कुछ अलग ही दिख रहा था। तो वो लोग जब गए अपने पहले मित्र के घर, तो वो उसके मित्र ने जब उसके किसान मित्र को देखा, मंत्री के किसान मित्र को देखा, तो वो बड़ा ही प्रभावित हुआ, है ना। और उसने बड़ा आदर उसका किया, आदर दृष्टि से उसका जो है स्वागत किया। तो उसके बाद वो मंत्री जो है उसको अच्छा नहीं लगा कि देखो इसने मेरे तो उतना ज्यादा मेरे को तो सम्मान दिया नहीं और मेरा जो मित्र है उसको दे रहा है। तो उसके मुंह से निकल गया कि भाई इसने जो कोट पहना है ना वो इसका नहीं है, वो मेरा ही है ना। तो ये जब उसने सुना उसके मित्र ने, किसान मित्र ने और उसके दोस्त ने, तो दोनों के दोनों बड़ी अजीब उनको फील हुआ, है ना, बड़ा पता लगा। और वो दोनों जब बाहर आए तो किसान बोला कि भाई मैं तो अब घर जाना चाहता हूँ, जाने दो। तो वो कहता है कि नहीं अभी तो मुझे एक दो मित्र के घर तुमको और ले जाना है, तुम ऐसे कैसे जा सकते हो, मेरे साथ चलो। तो दूसरे मित्र के घर ले गए उसको, और दूसरा मित्र ने भी वहां पर भी जब उसको देखा किसान को, तो वो भी बड़ा प्रभावित हुआ, बड़ा ही उसका सम्मान किया उसने। तो ये बात, इस बात से भी अब जो है मंत्री फिर से चिढ़ गया, है ना। वो ये सोचा कि देखो अब यहाँ पर भी इसको सम्मान मिल रहा है, इसको तो बड़ा आदर दृष्टि से देखा जा रहा है, मुझे नहीं। तो उसके मुंह से फिर से यही बात निकल गई कि ये जो कोट पहना है इसने, मेरे मित्र ने, किसान ने, वो इसका नहीं, वो मेरा ही है। तो अब जो है देखिए क्या होता है कि जब किसी और को मान सम्मान मिलता है और हम एक्सपेक्ट करते हैं कि हमें मिले, तो अपने अंदर ईर्ष्या, द्वेष आदि जैसी भावनाएं जागृत हो ही जाती है। उस मंत्री के मन में ये ख्याल आया कि इसको जो सम्मान मिल रहा है तो मेरी वजह से मिल रहा है ना। तो अब जो है तीसरे मित्र के घर जाने की बारी थी। जब वो दोनों गए तो वो पहली चीज तो उसने क्षमा मांगी। देखिए उसने अपने किसान मित्र से क्षमा मांगी कि भाई मेरी वजह से जो है आज तुम्हें ऐसा सुनने को मिला, मुझे माफ कर दो, अब मैं अगली बार जहाँ जा रहा हूँ तुमको लेके वहां मैं ऐसा कुछ नहीं बोलूंगा, है ना, मैं अपना मुंह बंद रखने की पूरी कोशिश करूंगा। तो वो जब तीसरे मित्र के घर गए तो वहां पर उस मित्र से मुलाकात नहीं हुई, वो नहीं था करते, उनकी पत्नी थी। तो वो पत्नी जो थी बड़ी रूपवती थी, बड़ी अच्छी थी। तो अब उसने सोचा उस मंत्री ने कि अब यहाँ पर भी अगर इसको ही श्रेष्ठ समझा जाएगा तो मुझे बिल्कुल ही अच्छा नहीं लगेगा, है ना। तो लेकिन वो आदत से मजबूर था। पत्नी ने, जो मित्र की पत्नी थी, उन्होंने पूछा मंत्री से कि आपके साथ जो आए हैं ये कौन है। तो उसने बताया कि ये जो है मेरे मित्र ही हैं, और इन्होंने जो कोट पहना हुआ है इसके बारे में ये मुझे कुछ भी नहीं कहना है कि ये इनका है या ये मेरा है। मतलब ना कहते करके भी वो अपनी पूरी बात जो है कह ही गए, है ना, नहीं कह करके भी वो कह ही गए। उसका मतलब ये है कि लोभी व्यक्ति जो होता है वो कहीं ना कहीं जो उसका लोभ उसकी बातों से झलक ही जाता है, उसका स्वार्थपना जो है उसकी बातों से हमें दिख ही जाता है। ये इस कहानी से हमें देखने को मिला, इन कहानी से। चलिए आगे बढ़ते हैं, 13वां श्लोक। अब देखिए इसमें भगवान तमोगुण के लक्षण बताते हैं ना। अप्रकाशो प्रवृत्तिश्च प्रमादो मोह एव च तमस्येतानि जायन्ते विवृद्धे कुरु नंदन। हे कुरु नंदन, तमोगुण के बढ़ने पर अप्रकाश, अप्रवृत्ति तथा प्रमाद और मोह ये वृत्तियां भी पैदा होती हैं। तो तमोगुणी क्या क्या लक्षण है इसको भी थोड़ा थोड़ा करके समझते हैं। पहला भगवान करें अप्रकाश। देखिए जब तमोगुण किसी के अंदर आ जाता है तो उसका ज्ञान लुप्त हो जाता है। कई बार ये चर्चा हुई, ज्ञान उसका जो है लुप्त हो जाता है, उसकी सोचने समझने की शक्ति जो है नहीं रह जाती है। उसी को यहाँ पर अप्रकाश भगवान ने कहा है। फिर भगवान कहते हैं अप्रवृत्ति।
स्वामी जी इसके बारे में यही समझाते हैं कि आवश्यक कार्य करने में रुचि न रहना। अप्रवृत्ति का मतलब क्या है कि कोई चीज जरूरी है, करनी चाहिए, पर उसको करने में हमारा इंटरेस्ट ही नहीं है, तो वो अप्रवृत्ति है। खाली बैठे रहने का, निरर्थक बैठे रहने का मन करता है, ये सब अप्रवृत्ति कहलाती है। फिर कहते हैं भगवान प्रमाद। तो इसका अर्थ ये है कि करने लायक कर्म को ना करें और ना करने लायक कर्मों को करें। उदाहरण के लिए स्वामी जी देते हैं उदाहरण कि जैसे बीड़ी, सिगरेट अथवा ताश जैसी चीज, चौपड़ जैसी चीजों को खेलने में लग जाना, ये सारी चीजें प्रमाद वृत्ति कहलाती है। वो भीतर जो विवेक विरोधी जो भाव है, हमारे भीतर अंतःकरण में जो विवेक विरोधी भाव है, उसी को मोह कहते हैं। देखिए, मोह में हमने पहले भी ये देखा था कि मनुष्य की बुद्धि जो है उल्टी चलती है ना। जैसे अर्जुन को शुरू में मोह हो गया था सृजनों को देख करके, तो समझ में नहीं आ रहा था कि मैं क्या करूं। तो मोह में इंसान की बुद्धि उल्टी चलती है, सारे निरर्थक काम ही करता है। स्वामी जी कहते हैं कि सारा का सारा धन, सारा का सारा समय वो व्यर्थ ही गवा देता है। देखिए, उसकी बुद्धि उल्टी कैसे हो जाती है। वो ये सोचता है कि कहीं मैं काम करूंगा तो मेरा शरीर निर्बल ना हो जाए, कमजोर ना हो जाए, ऐसे वो उल्टी सोच रखता है और कर्मों से वो पीछे भागता है। देखिए, भगवान ने 11, 12 जो 13 श्लोक है ना, हमने जो 11, 12 के जो 13 श्लोक है, इसमें भगवान ने तीनों ही गुणों से उत्पन्न होने वाली वृत्तियों के बारे में बताया, जिससे हम ये जान सके कि अभी हमारे अंदर कौन सा गुण है, हम किसमें हैं, सतोगुण में है, रजोगुण में है या तमोगुण में है। और अपने गुणों को जान करके हम अपने अंदर सतोगुण को बढ़ाने का प्रयास करें। देखिए, भगवान कहते हैं कि इनके जो लक्षण हैं, इसको दूर करने का उपाय क्या है, वस्तुतः वो उसका समाधान स्वामी जी हमें देते हैं। स्वामी जी इसके बारे में ये लिखते हैं कि साधक को अपने में इन गुणों को नहीं मानना चाहिए। यानी ये जो तीनों गुण हैं, इनको अपने में ना माने, इनसे उत्पन्न होने वाली व्यक्तियों को भी हम अपने में ना माने। ऐसा सोचना चाहिए कि सारे के सारे जो विकार है वो किसमें हो रहे हैं, प्रकृति में ही हो रहे हैं। स्वयं जो है वो निर्विकार है, स्वयं में कोई विकार हो नहीं सकता। क्रोध आदि जो विकार जैसी चीजें हैं, काम क्रोध जैसी जो चीजें हैं, वो मन और बुद्धि में होती हैं, स्वयं में नहीं हो सकती। तो यदि इनको अपने में ना माने तो स्वामी जी कहते हैं कि इनसे माना हुआ संबंध में मिट जाता है और फिर ये विकार भी स्वतः ही मिट जाते हैं। काम क्रोध आदि जो विकार है, फिर ये स्वतः ही मिट जाते हैं। और अगर अपने से नहीं मिटते ये चीजें, तो फिर असहाय स्थिति में हमें श्री कृष्ण से मदद मांगनी चाहिए। यदि हमें लगता है कि हम अपने से मिटा सकते हैं ये जो सारे विकार हैं, तो ठीक है, और नहीं मिटे तो फिर कहते हैं स्वामी जी कि हमें श्री कृष्ण से मदद मांगनी चाहिए, तो भगवान सहायता करते हैं। देखिए, इसमें जो है एक चीज यही समझ में आती है कि अपने को पूरा प्रयास तो करना ही चाहिए, लेकिन अगर अपने को सफलता मिलती है तो उसका क्रेडिट हम स्वयं न लेकर के उसको ही परमात्मा को ही दें। अब देखिए, अब इन वृत्तियों के बढ़ने से क्या फल मिलता है, यानी बड़े हुए गुणों की जो वृत्तियां हैं उसका क्या फल मिलता है, ये भगवान अब हमें आगे के 2-3 श्लोकों में बताते हैं। तो इसको पढ़ते हैं, 14वां श्लोक। यदा सत्त्वे प्रवृद्धेतु प्रलयं याति देहभृत् तदोत्तमविदां लोकान् अमलान् प्रतिपद्यते। जिस समय सतोगुण बढ़ा हुआ हो, उस समय यदि देहधारी मनुष्य मर जाता है तो वह उत्तम वेत्ताओं के निर्मल लोकों में जाता है। उत्तम वेत्ताओं के उत्तम लोकों में, निर्मल लोकों में वो जाता है, ऐसा भगवान कहते हैं। देखिए, स्वामी जी समझाते हैं कि देहधारी मनुष्य, जिसने शरीर धारण किया है ना, उसको देहधारी कहते हैं। तो देहधारी मनुष्य का चाहे स्वभाव कैसा ही रहा हो, चाहे रजोगुणी रहा हो, चाहे सतोगुणी रहा हो या तमोगुणी रहा हो, लेकिन यदि प्राणों को छोड़ते समय उसके अंदर सतोगुण बढ़ा हुआ है तो वो पुण्य कर्म करने वाले ऊंचे ऊंचे लोकों में जाता है। इसका मतलब ये है कि जिसमें जीवन भर शुभ कर्म करके पुण्य लोकों को प्राप्त किया, उन्हीं लोकों में तात्कालिक बड़े हुए सतोगुण की वृत्ति में प्राणों को छोड़ने वाला व्यक्ति भी जाता है ना। ये बहुत बड़ी बात है। तो देखिए, स्वामी जी समझाते हैं कि इसका मतलब ये हुआ कि गुणों से उत्पन्न होने वाली जो वृत्तियां हैं, गुणों से उत्पन्न होने वाले जो लक्षण हैं, वो कर्मों की अपेक्षा कम नहीं। जैसे कर्मों से हम ऊंचे नीचे योनियों में जाते हैं, ऐसे ही गुणों की वृत्तियों से भी हम ऊंचे नीचे लोकों में जाते हैं। इस दृष्टि से देखा जाए तो जितने भी शास्त्र विहित पुण्य कर्म हैं, तो उसमें क्रिया का महत्व ज्यादा नहीं है, उसमें महत्व किसका है, भाव का ही महत्व है। सारे कर्मों में जो
अच्छे अच्छे हम कर्म करते हैं उसमें क्रिया विशेष का महत्व नहीं है, केवल भाव का ही महत्व है। और स्वामी जी कहते हैं कि सात्विक भाव का स्थान बड़ा ही ऊंचा है, सात्विक भाव का स्थान बड़ा ही ऊंचा है। स्वामी जी कहते हैं पदार्थ, क्रिया, भाव और उद्देश्य, पदार्थ, क्रिया, भाव और उद्देश्य क्रमशः एक दूसरे से ऊंचे ही होते हैं। देखिए इस बारे में एक कथा भी है कि सात्विक भाव कैसे ऊंचा है। एक बार क्या हुआ, गौतम बुद्ध किसी गांव में चातुर्मास कर रहे थे, है ना। तो वो सुबह सुबह घूमने जाते थे, तो उनके साथ एक किसान भी जो है वो घूमने के लिए निकल जाता था। वो गौतम बुद्ध से जो है सत्संग का लाभ लेता था। वो क्या करते थे गौतम बुद्ध, जब वो खेत से जब वो जाते थे तो खेत से किसान को ले लेते थे, और जब वो शाम को आते थे तो खेत पर उसी किसान को छोड़ देते थे। एक दिन बहुत तेज बारिश हुई तो उस किसान की सारी फसल नष्ट हो गई। गौतम बुद्ध आए उसको खेत से लेने के लिए, तो वो बेचारा दुखी होकर के रो रहा था। तो गौतम बुद्ध ने पूछा कि तुम दुखी क्यों हो रहे हो, उससे पूछा। तो उस व्यक्ति ने कहा कि मैं इसलिए दुखी नहीं हो रहा कि मेरी सारी की सारी फसल नष्ट हो गई, परंतु इससे होने वाले अन्न से मैंने कुछ संकल्प लिया था वो अब पूरा नहीं हो पाएगा। तो गौतम बुद्ध जान गए, वो तो अंतर्यामी थे, वो जान गए। वो ये बोले कि देखो तुमने यही संकल्प लिया था ना कि इसके अन्न से जो धन मिलेगा उससे उसका जो 1/4 हिस्सा है वो मठ के निर्माण के लिए मैं दूंगा, मठ के निर्माण के लिए मैं दूंगा। तो वो व्यक्ति अवाक रह गया, उसको ये समझ नहीं आया कि गौतम बुद्ध को ये बात कैसे पता चल गई। तो गौतम बुद्ध क्या बोले कि देखो मैं जब तूने ये संकल्प लिया था कि तुम ऐसे ऐसे इसके निर्माण के लिए इतना पैसा दोगे, तो मुझे तो उसी समय वो पता चल गया और वो संकल्प उसी समय मेरे पास पहुंच गया, है ना। तो इसका मतलब क्या है कि अगर हम कुछ अच्छे कर्मों को करने का केवल भाव भी बनाते हैं तो भगवान उस भाव को स्वीकार कर लेते हैं। जरूरी नहीं कि हम वो कर्म कर पाए, लेकिन अगर हमारा भाव है, हमारी इच्छा है, तो भगवान उस भाव को ही ग्रहण कर लेते हैं। तो ये ना सोचें कि जो सात्विक भाव है उसको करना ही नहीं चाहिए क्योंकि हम उसको पूरा नहीं कर सकते। आगे स्वामी जी समझाते हैं कि देखिए एक शंका उत्पन्न होती है, वो शंका ये है कि जिसने जीवन भर पुण्य कर्म किए हैं, जीवन भर अच्छे अच्छे कर्म करके जो मनुष्य ऊंचे ऊंचे लोकों में जा रहा है, उसी लोक में अंत काल में तात्कालिक बढ़े हुए सतोगुण की वृद्धि वाला साधक भी जाता है। यानी अंत काल में जिसके अंदर सतोगुण बढ़ गया वो भी मनुष्य उसी लोक में जा रहा है। तो ऐसा भगवान मतलब ऐसा क्यों उसको स्थान मिलता है? तो इसका देखिए समाधान स्वामी जी देते हैं कि ये भगवान की तरफ से मनुष्य को विशेष छूट है। साधक को भगवान ने कुछ छूटे दी हैं, उनमें से ये भी एक है। अंत काल में जैसी मति वैसे गति, तो इसमें कोई शंका की बात है नहीं। इस श्लोक के बारे में स्वामी जी और भी कुछ अच्छी बातें बताते हैं। वो ये बताते हैं कि देखिए यदि मनुष्य सतोगुण में रमण न करे, हैं अंत काल में मान लीजिए उसको लगता है मैं सतोगुणी हूँ, और वो सत्व काल में रमण न करे, केवल परमात्मा के ही सम्मुख रहे, यानी अपना लक्ष्य परमात्मा को ही रखे, तो फिर क्या होगा कि वो असंग होकर के भगवान के परम धाम को चला जाएगा। नहीं तो क्या होगा कि वो ब्रह्मलोक तक के ऊंचे लोकों में चला जाएगा। यदि यानी इसका मतलब ये है गुणातीत होना आवश्यक है। यदि सतो गुण में भी आसक्ति हो गई अंतकाल में तो क्या होगा कि भगवान का धाम नहीं मिलेगा, केवल ब्रह्मलोक तक ही जाएंगे। इसीलिए सतो गुण से भी असंग होना बड़ा आवश्यक है। एक बात और समझ में कि रजोगुण और तमोगुण की अपेक्षा जो सतोगुण है वो अत्यंत सूक्ष्म माना गया है। रजोगुण और तमोगुण की अपेक्षा सतोगुण बहुत सूक्ष्म है। स्वामी जी कहते हैं इस लोक में भी यानी यहाँ पर भी ऐसा देखा गया है कि जो स्थूल है उससे सूक्ष्म का आहार बहुत कम होता है। तो देवता लोग क्या माने गए हैं? देवता लोग सूक्ष्म माने गए हैं, तो केवल सुगंध मात्र से ही वो तृप्त हो जाते हैं। लेकिन ये बात जरूर है कि जो सूक्ष्म है उसकी शक्ति स्थूल से कहीं ज्यादा अधिक होती है। तो सूक्ष्म की प्रधानता से अंत काल में सतोगुण की वृद्धि साधक को ऊंचे ऊंचे लोकों में पहुंचा देती है। ऐसा इसका अर्थ स्वामी जी बताते हैं। चलिए अब अगला श्लोक लेते हैं, 15वां श्लोक। रजसी प्रलयं गत्वा कर्म संगिषु जायते तथा प्रलीनास्तमसि मूढ़योनिषु जायते। रजोगुण के बढ़ने पर प्राणी कर्म संगी मनुष्य योनि में जन्म लेता है तथा तमोगुण के बढ़ने पर मरने वाला मूढ़ योनि में जन्म लेता है। तो यहाँ पर भगवान कह रहे हैं कर्म संगी क्यों कहा है भगवान ने मनुष्य को? क्योंकि भगवान ने मनुष्य को कर्म करने का अधिकार दिया हुआ है, इसीलिए यहाँ पर कर्म संगी शब्द आया है। स्वामी जी समझाते हैं कि यदि अंत समय में मनुष्य में रजोगुण से उत्पन्न होने वाली वृत्तियां बढ़ी हुई हैं,
अंत समय में हमारे अंदर यदि रजोगुण से उत्पन्न होने वाली वृत्तियां बड़ी हैं, जैसे कि क्या क्या वृत्तियां होती हैं, लोभ, अशांति, स्पृहा, ये सारी चीजें अगर हैं, तो फिर वो विगतात्मा जो प्राणी है वो कर्मों की आसक्ति रखने वाले मनुष्य लोक में जन्म देता है। यानी अंत समय में यदि रजोगुण की लक्षण है हमारे अंदर, तो फिर हमारा जन्म कहाँ होगा? मनुष्य लोक में ही जन्म होगा। और यदि अंत समय में तमोगुण की वृत्ति बढ़ी हुई है, तो फिर हमारा जो जन्म होगा वो मूढ़ योनि में जन्म होगा, है ना, मूढ़ योनि में जन्म होगा। तो स्वामी जी कहते हैं एक विशेष बात ध्यान देने की ये है कि मनुष्य को भगवान ने विवेक विशेष तौर पे दिया है। हर एक मनुष्य के पास विवेक है, तो वो अपने उस विवेक का सदुपयोग करके और सत्संग स्वाध्याय करके अपने विवेक को जागृत करे और फिर वो ऊंचा उठ सकता है, यानी भगवान की प्राप्ति कर सकता है। इसीलिए मनुष्य शरीर हमें मिला हुआ है। एक बात और समझें कि रजोगुण में देखिए राग अंश जो है वही बांधने वाला है, क्रिया अंश बांधने वाला नहीं है। रजोगुण से दो चीजें होती हैं, क्रिया और राग, तो राग अंश ही बांधने वाला है। एक बात और इसमें जाने कि देखिए अगर हमने जीवन भर अच्छे अच्छे कर्म किए, है ना, मान लीजिए हमने जीवन भर सात्विक कर्म किए हैं और केवल अंत समय में ही हमारे अंदर रजोगुण बढ़ गया, तो फिर हमारा जो जन्म है वो मृत्यु लोक में तो होगा, यानी मनुष्य लोक में तो होगा, पर स्वामी जी कहते हैं हमारे जो भाव है और जो आचरण है वो अच्छे ही रहेंगे, है ना, उस जन्म में, उस मतलब मनुष्य लोक में भी आकर के हम अच्छे अच्छे कर्म ही करेंगे। और यदि किसी ने अच्छे अच्छे कर्म किए, केवल अंत समय में ही उसके अंदर अगर तमोगुण बढ़ गया, तो वो मूढ़ योनि में जन्म तो लेगा, पर वो उसके भाव भी अच्छे ही होंगे, उसके आचरण भी अच्छे ही होंगे। हमने जड़ भरत की कहानी देखी थी ना, तो जो भरत थे जिनके नाम पे भारत पड़ा, ये देश का नाम, तो उनकी देखिए अंत समय में मृग में आसक्ति हो गई है, तो अगला जन्म उनको किसका मिला? मृग का ही मिला। लेकिन वो मृग का जन्म पा करके भी वो एकदम से अनासक्त की तरह रहते थे, उनको अपना पिछला जन्म याद था, उनके भाव और आचरण जो थे वो अच्छे ही थे। तो इसका मतलब ये हुआ कि देखिए किसी भी चीज से अगर राग हो गया, यदि पदार्थ से, क्रिया से, किसी भी परिस्थिति से अथवा किसी भी वस्तु से, है ना, किसी भी मतलब व्यक्ति से, आप किसी भी चीज से अगर राग कर लेते हैं अंत समय में, तो फिर क्या होगा? मनुष्य योनि में ही जन्म मिलेगा, है ना। तो ये बात तो पक्की है कि राग के कारण ही पुनर्जन्म होता है। अगला श्लोक 16वां श्लोक। कर्मणः सुकृतस्य सात्विकं निर्मलं फलं रजसस्तु फलं दुःखं ज्ञानं तमसः फलम्। भगवान कहते हैं विवेकी पुरुषों ने शुभ कर्मों का तो सात्विक निर्मल फल कहा है, राजस कर्म का फल दुख कहा है, और तामस कर्म का फल अज्ञान यानी मूढ़ता कहा है। स्वामी जी इसके बारे में समझाते हैं कि जो सात्विक कर्ता होगा, यानी जो सत्कर्म करेगा, जो सात्विक करेगा, उसके द्वारा जो कुछ भी कर्म होगा, सात्विक कर्ता के द्वारा जो कुछ भी कर्म होगा वो सात्विक ही होगा, और फलस्वरूप उसके जीवन में जो फलस्वरूप उसके जीवन में जो कुछ भी परिस्थितियां आएंगी वो सात्विक ही होगी। फलस्वरूप उसके जीवन में जो भी परिस्थितियां आएंगी वो सात्विक ही होगी, यानी सुखदायी और निर्मल ही होगी। इसके अलावा स्वामी जी एक बात ये बताते हैं कि यदि गुणों का साधक संग ना करे, मनुष्य गुणों का संग ना करे, सतोगुण का, तो फिर वो सात्विक करता नहीं रह जाएगा, केवल करता रह जाएगा, और उसके द्वारा जो कर्म होंगे वो सारे के सारे कर्म अकर्म हो जाएंगे, है ना, सारे के सारे कर्म हो जाएंगे। यानी अगर कर्म जो है वो सात्विक है तब तक ही वो फल देंगे, अगर कर्म जो है वो अकर्म हो गए तो फिर वो उनमें फलजनकता भी नहीं रहेगी। स्वामी जी बताते हैं राजस कर्म के बारे में। देखिए रजोगुण से दो चीजें उत्पन्न होती हैं, एक तो पाप और एक दुख। पाप और दुख ये रजोगुणी मनुष्य के लक्षण है ना। तो रजोगुणी मनुष्य जो है वो पाप करता है। पाप क्यों करता है? क्योंकि उसके अंदर कामनाएं भरी हुई होती हैं, और भगवान ने पहले ही तीसरे अध्याय में ये बताया कि कामना ही समस्त पापों की जड़ है। तो रजोगुणी मनुष्य जो है वो पाप ही करता है, फलस्वरूप उसको दुख मिलता है। तमोगुणी जो मनुष्य होता है यानी तामसी कर्ता जो होता है, उसके द्वारा जो कुछ भी कर्म होता है वो तामसी ही होता है, फलस्वरूप उसको मूढ़ योनि की प्राप्ति होती है। मूढ़ योनि का मतलब यह है पशु पक्षी कीट पतंग पहाड़ वृक्ष नदी आदि की जो योनियां हैं फिर उसको वो प्राप्त होती हैं। तो इसका अर्थ यही है कि जो सात्विक करता है वो कभी भी जो है दुखी नहीं हो सकता, सात्विक कर्ता कभी भी दुखी नहीं हो सकता, राजसी कर्ता कभी भी जो है सुखी नहीं हो सकता। और स्वामी जी
कहते हैं जो तामसिक करता है उसका विवेक जो है जागृत नहीं हो सकता। स्वामी जी समझाते हैं कि यदि हम किसी भी कर्म अथवा गुणों का संग ना करें, देखिए क्रिया से एक बंधन होता है और एक किससे होता है, गुणों का संग करने से। तो यदि हम कर्मों से और गुणों से संग ना करें तो कोई भी परिस्थिति हमारे लिए बंधनकारी नहीं होगी और ना ही हम स्वतंत्र होंगे। जो अगला जन्म मिलता है यानी जो पुनर्जन्म होता है उसमें जो मेन जो रीजन है वो है अंतकाल का चिंतन। अंतकाल का चिंतन जैसा होगा वैसे ही आपकी अगली योनि कि अगला जन्म आपका होगा। तो जैसा हमारे अंदर भाव होता है वैसे ही हमारे कर्म होते हैं, जैसे कर्म होते हैं वैसे ही हमारा वो भाव दृढ़ हो जाता है और उसी भाव के अनुसार फिर अगला जन्म हमारा होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं 17वां श्लोक। 17वां श्लोक। सत्त्वात् संजायते ज्ञानं रजसो लोभ एव च तमसो भवतो ज्ञानमेव च। सत्व गुण से ज्ञान और रजोगुण से लोभ भी उत्पन्न होते हैं, तमोगुण से प्रमाद मोह और अज्ञान भी उत्पन्न होते हैं। तो यहाँ पर भगवान पुनः बताते हैं कि सत्वगुण से देखिए ज्ञान पैदा होता है। तो जब ज्ञान हो जाता है तो विवेक हो जाता है कि अच्छे कर्म क्या है और बुरे कर्म क्या है, यानी सुकृत और दुष्कृत कर्मों का विवेक हो जाता है। और फिर जो मनुष्य है क्योंकि उसको विवेक हो गया तो वो अच्छे कर्म ही करता है, यानी सत्कर्म ही करता है और उसका जो फल मिलता है उसको वो निर्मल ही मिलता है। इसी तरह से रजोगुण से जो है लोभ पैदा होता है। लोभ हमने पहले ही जाना कि जो आवश्यक चीजें हैं उससे अधिक पाने का नाम लोभ है। और जब लोभ आ जाता है तो मनुष्य धनादि के लिए जो है वो पाप करता है, यानी झूठ कपट बेईमानी चीजों का सहारा लेता है जिससे कि वो पाप बनते हैं और वो दुख पाता है ना। इसी तरह से जो तमोगुण है उससे भगवान कह रहे हैं कि प्रमाद मोह और ज्ञान अज्ञान उत्पन्न होता है। तमोगुण से प्रमाद मोह और अज्ञान पैदा होता है और ये तीनों से विवेक विरोधी कर्म ही होते हैं जिससे कि स्वामी जी कहते हैं अज्ञान हमारा पुष्ट हो जाता है। देखिए इसके पहले भी इसी अध्याय में 8वें श्लोक में भगवान ने ये बताया कि जो अज्ञान है उससे तमोगुण पैदा होता है। तो इसका क्या अर्थ है, यहाँ पर भी कुछ इसी तरह की भगवान बात कर रहे हैं। देखिए इसका यही अर्थ है कि जैसे वृक्ष से बीज पैदा होता है ना, वृक्ष से बीज पैदा होता है और उसी बीज से फिर से वृक्ष बनता है, उसी तरह से तमोगुण से अज्ञान उत्पन्न होता है और उसी अज्ञान से तमोगुण पुष्ट हो जाता है। देखिए जब मनुष्य के अंदर जो है लोभ आ जाता है तो उसके ऊपर इसमें एक कथा है ना, यानी रजोगुणी जो मनुष्य है उसके अंदर जब लोभ आता है तो वो कैसे काम करता है, कैसे उसको नुकसान पहुंचता है, इसमें एक कथा है आपकी पुस्तक में, उसको लेते हैं ना। तो एक व्यक्ति था, वो देवी की उपासना करता था, देवी की उपासना करता था लेकिन वो लोभी था, बहुत लालची था। तो एक बार क्या हुआ, देवी प्रसन्न हो गई और उसके सामने प्रकट हो गई। वो ये कहती है कि भाई ऐसा है कि सुबह सूर्योदय से लेके सूर्यास्त तक तुम जितनी दूर पैदल चल लोगे और वहां से वापस आ जाओगे उतनी पृथ्वी तुम्हारी, उतनी जमीन सारी तुम्हारी की तुम्हारी। तो वो व्यक्ति खुश हो जाता है, घर आता है, अपनी पत्नी से कहता है कि जो हमारे गांव के जमींदार हैं उनके पास 500 बीघा जमीन है, बस हमें इतना मिल जाए, इससे अधिक हमें नहीं चाहिए। और अगले दिन जब सूर्योदय होता है तो वो अपने घर से निकल पड़ता है, बहुत तेजी से वो भागता है और भाग भाग करके बहुत सारे गाँवों को वो पार कर लेता है, बहुत ज्यादा चल थक जाता है। पानी के लिए उसको प्यास लगती है लेकिन वो पीता नहीं है, सोचता है कि मेरा समय नष्ट हो जाएगा, भागता रहता है और देखिए इससे करते करते सूर्यास्त हो जाता है। इतना ज्यादा निढाल हो जाता है, इतना ज्यादा थक जाता है कि घर लौटने की उसके पास शक्ति ही नहीं रह जाती। तो जब घर नहीं लौट के आया तो उसको कुछ भी नहीं मिलता, यानी एक टुकड़ा जमीन का भी उसको नहीं मिल पाता। यानी ज्यादा लालच करने से क्या होता है, कुछ भी हमारे हाथ नहीं लगता। इस श्लोक में स्वामी जी बताते हैं कि जब जीव प्रकृति के गुणों से संबंध जोड़ लेता है तो प्रकृति के गुणों से के अनुसार उसके अंतःकरण में देखिए वृत्तियां उत्पन्न हो जाती हैं, यानी अच्छी और बुरी वृत्तियां उत्पन्न हो जाती हैं और उन्हीं वृत्तियों के अनुसार उसको ऊंच नीच योनियां भी मिलती हैं। मतलब ये हुआ कि जीवित अवस्था में तो उसको अनुकूल या प्रतिकूल परिस्थिति मिलेगी उन वृत्तियों के अनुसार, और मरने के बाद उसकी ऊंची नीची गति होती है। स्वामी जी कहते हैं कि परिस्थितियों के मिलने में और गतियों के होने में, ऊंच नीच गतियों के होने में मूल जो कारण है वो एक ही है कि गुणों का संग, गुणों से उत्पन्न होने वाली वृत्तियां। जैसे कर्मों से हमें शुभ अशुभ फल मिलते हैं ऐसे ही गुणों से भी हमें शुभ अशुभ फल मिलते हैं, है ना। लेकिन एक बात जरूर है कि जिसका लक्ष्य परमात्मा है,
स्वामी जी कहते हैं जिसका लक्ष्य संसार नहीं है, जिसका लक्ष्य केवल परमात्मा है, वो साधारण मनुष्य की तरह प्रकृति में स्थित नहीं है। साधन करते करते क्या होता है कि उसकी अहंता परिवर्तित हो जाती है, उसका उद्देश्य दृढ़ हो जाता है और वो गुणातीत स्वरूप का अनुभव भी कर लेता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। 18वां श्लोक। ऊर्ध्वं गच्छन्ति सत्त्वस्था मध्ये तिष्ठन्ति राजसः जघन्या गुणवृत्तिस्था अधो गच्छन्ति तामसः। सत्व गुण में स्थित मनुष्य ऊर्ध्व लोकों में जाते हैं, रजोगुण में स्थित मनुष्य मृत्यु लोक में जन्म लेते हैं और निंदनीय तमोगुण की वृत्ति में स्थित तामसी मनुष्य अधोगति में जाते हैं। तो अब यहाँ पर इस श्लोक में भगवान गतियों का वर्णन कर रहे हैं। तो स्वामी जी समझाते हैं कि जिन मनुष्यों के जीवन में सतोगुण की प्रधानता रही, यानी ऐसे मनुष्य जिन्होंने भोगों को कंट्रोल किया है ना, भोगों पर संयम किया, जो जिन्होंने दूसरों के हित के बारे में सोचा और अच्छे अच्छे कर्म किए, सत्कर्म किए, जैसे कि मंदिर बनवाना, पाठशाला बनवाना, सड़कें बनवाना, जैसे जिन्होंने कर्म किए हैं। इसके अलावा जो तीर्थ भी करते हैं, दान व्रत जैसी चीजें भी करते हैं, ऐसे मनुष्यों को ही यहाँ सतोगुण में स्थित कहा गया है, सतोगुण में स्थित कहा गया है। अब इन वृत्तियों की प्रधानता में यदि शरीर छूटता है, सतोगुणी लक्षण है हमारे में, और यदि तब हमारा शरीर छूटता है तो फिर भगवान कहते हैं कि स्वर्गादि उच्च लोकों की मनुष्य को प्राप्ति होती है। फिर रजोगुणी मनुष्य को कैसे किस लोक की प्राप्ति होती है? देखिए, रजोगुणी जो मनुष्य होता है वो होता है जो शास्त्र की मर्यादा का पालन करता है। शास्त्र की मर्यादा का पालन करते हुए ही वो भोग भोगता है, संग्रह करता है, आसक्ति ममता जैसी चीजें उसमें होती हैं। और जब इन कार्यों के चिंतन में उसका शरीर छूटता है तो फिर ऐसा जो मनुष्य है वो मनुष्य लोक में जन्म लेता है। यानी ऐसे मनुष्य जिन्होंने शास्त्र के विरुद्ध कर्म नहीं किए, जिनके आचरण अच्छे ही रहे, बुरे नहीं रहे, लेकिन केवल और केवल पदार्थों और व्यक्तियों में आसक्ति रह गई, इस कारण से फिर वो जो व्यक्ति है वो कर्म संगी यानी मनुष्य जो है वो मृत्यु लोक में जन्म लेता है। इसी तरह से तमोगुण प्रधान व्यक्ति वो है जिसने जीवन भर प्रमाद के कारण निरर्थक कर्म ही किए, आवश्यक कर्म जिसने किए नहीं, नींद और आलस में ही जो पड़ा रहा, दूसरों की बुराई, दूसरों की बुरा जो सोचता रहा, और जिसने झूठ कपट चोरी जैसी कर्म निंदनीय कर्म किए हैं, ऐसा व्यक्ति ही तमोगुण में स्थित माना गया है। और यदि इन गुणों की प्रधानता में शरीर छोड़ता है कोई व्यक्ति तमोगुण की प्रधानता में, तो भगवान कहते हैं फिर उसको अधोगति की प्राप्ति होती है। देखिए, अधोगति भी दो तरह की होती है, एक तो होती है योनि विशेष और एक होती है स्थान विशेष, है ना। योनि विशेष का मतलब क्या है कि यदि हमें योनि विशेष अधोगति मिले तो फिर पेड़ पौधे पशु पक्षी आदि जैसी चीजें बन जाता है जी। और यदि उसको स्थान विशेष मिले तो भगवान नरकों की प्राप्ति करा देते हैं। जैसे बहुत तरह के नरक हैं जो भागवतम में बताए हैं, है ना, रौरव नरक, लाला वृक्ष, ऐसे बहुत सारे नरक की चर्चा भगवान करते हैं। देखिए, 15वें श्लोक में इसी अध्याय में भगवान ने एक बात जो बताई वो ये थी कि यदि हमारे अंदर रजोगुण की वृद्धि अंत काल में बढ़ जाती है, यानी अंत काल में रजोगुण यदि बढ़ जाता है तो फिर वो मनुष्य जो है मनुष्य लोक में ही जन्म लेता है। और जिसके जीवन में पूरे जीवन में ही रजोगुण की प्रधानता रही, वो व्यक्ति भी कहाँ जन्म लेता है? मनुष्य लोक में ही जन्म लेता है। इन दोनों ही बातों से ऐसा स्पष्ट है कि मनुष्य लोक में जितने भी प्राणी हैं वो सारे के सारे रजोगुणी ही हैं, सारे के सारे प्राणी रजोगुणी ही हैं। लेकिन स्वामी जी कहते हैं यदि मनुष्य ऐसा निश्चय कर ले कि मुझे तो भगवत प्राप्ति करनी है, परम धाम की प्राप्ति करनी है, तो फिर वो भगवान की उपासना करके भक्तों का संग करके गुणातीत हो सकता है। देखिए, भागवतम में सात्विक गुण को बढ़ाने वाले 10 लक्षण बताए हैं, जिससे सतो गुण हम बढ़ा सकें। वो 10 लक्षण क्या है? शास्त्र, जल, प्रजा, स्थान, समय, कर्म, जन्म, ध्यान, मंत्र और संस्कार, ना ये 10 चीजें हैं जो कि सतोगुण को बढ़ाती हैं। स्वामी जी कहते हैं यदि सात्विक हो तो सतोगुण की, राजसी हो तो रजोगुण की, और तामसी हो तो तमोगुण की वृद्धि करते हैं। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। देखिए, 19 से लेकर के जो 27 तक श्लोक हैं, इसमें भगवान ने उनकी प्राप्ति का उपाय बताया है, यानी भगवत प्राप्ति का भगवान उपाय बताते हैं, और गुणातीत पुरुषों के भगवान लक्षण भी इन श्लोकों में बताएंगे। चलिए इनको लेते हैं। 19वां श्लोक। नान्यं गुणेभ्यः कर्तानि यदा द्रष्टानुपश्यति गुणेभ्यश्च परं वेत्ति मद्भावं सोऽधिगच्छति।
जब विवेकी विचार कुशल मनुष्य तीनों गुणों के सिवाय किसी अन्य को करता नहीं देखता और अपने को गुणों से परे का अनुभव करता है, तब वे मेरे सत स्वरूप को प्राप्त हो जाता है। यानी गुणातीत मनुष्य, जिसको यहाँ पर विचार कुशल मनुष्य कहा है, ऐसा मनुष्य जब जान जाता है कि जितनी भी क्रियाएं हो रही हैं वो प्रकृति में हो रही है, जो कुछ भी परिवर्तन हो रहा है वो प्रकृति और उसके गुणों के द्वारा ही हो रहा है, और वास्तव में इसके सिवा और कोई कारण है ही नहीं। ये सारे के सारे गुणों से, प्रकृति से मैं परे हूँ और मेरे पर इनका कोई प्रभाव पड़ने वाला है नहीं। ऐसे जब अपने आप को निर्लिप्त अनुभव कर लेता है तो भगवान कहते हैं कि फिर वो मेरे को ही प्राप्त हो जाता है। चलिए अगला श्लोक, 20वां श्लोक। देह समुद्भवान् जन्म मृत्यु जरा दुःखे विमुक्तो मृत्युमश्नुते। देहधारी विवेकी मनुष्य देह को उत्पन्न करने वाले इन तीनों गुणों का अतिक्रमण करके जन्म मृत्यु और वृद्धावस्था रूप दुखों से रहित हुआ अमरता का अनुभव करता है। तो यहाँ पर भगवान क्या कह रहे हैं कि जो गुणातीत मनुष्य होता है वो तीनों ही गुणों का अतिक्रमण कर जाता है, तीनों गुणों का अतिक्रमण कर जाता है। इसका क्या अर्थ है? इसका ये अर्थ है कि ये इन गुणों के साथ माने हुए संबंध का त्याग कर देता है, इनके साथ जो उसने संबंध तक माना था वो उसका त्याग कर देता है। स्वामी जी कहते हैं एक बात ध्यान देने की ये है कि ये तीनों गुण किससे पैदा होते हैं? ये तीनों गुण प्रकृति से ही तो उत्पन्न होते हैं, सत्व रज और तम। तो जब प्रकृति से ही उसका जरा सा भी संबंध नहीं है स्वयं का, तो फिर उनसे पैदा होने वाले, प्रकृति से पैदा होने वाले गुणों से उसका संबंध हो ही कैसे सकता है? नहीं हो सकता है ना, अतिक्रमण कर जाता है ना। तो भगवान कह रहे हैं कि फिर वो जो है जन्म मृत्यु दुख, जैसे जरा वृद्धावस्था के दुखों को से मुक्त हो जाता है। देखिए जब तक प्रकृति के गुणों से संबंध मानते हैं तब तक ही जन्म मृत्यु वृद्धावस्था का दुख होता है, पर इनसे अतीत हो जाने पर इन चीजों का हमें दुख नहीं होता, क्योंकि स्वामी जी कहते हैं कि जन्मादि होने में जो कारण है वो गुणों का संग ही है। तो गुणातीत मनुष्य जो है वो दुखों से मुक्त होकर के अमरता का अनुभव कर लेता है ना। तो ये जो श्लोक है, देखिए ये जो 20वां श्लोक है, ये पूरे 14वें अध्याय का सार है ना, ये पूरे 14वें अध्याय का निचोड़ है। स्वामी जी इसके बारे में ये भी बताते हैं, देखिए मनुष्य के अंदर ऐसा भाव रहता है कि मैं सदा बना रहूं, मैं कभी मरूं नहीं, सभी ये चाहते हैं कि मैं कभी मरूं नहीं, है ना। तो अमर होना चाहता है, तो इसका मतलब क्या है कि वो अमर ही है। अमर होना चाहता है तो क्या मतलब है कि वो अमर ही है। कैसे? कि जैसे हमें भूख प्यास लगती है, भूख प्यास लगती है तो इसका मतलब ये है कि अन्न जल जैसी कोई चीज है जिससे कि भूख प्यास मिट जाए, है ना। तो अन्न जल जैसी चीज अगर नहीं होती तो भूख प्यास भी नहीं होती। इसका मतलब क्या है कि अमरता स्वतः ही सिद्ध है, अमरता स्वतः ही सिद्ध है। तो देखिए अब अर्जुन ने जब ये सुना कि जो गुणातीत मनुष्य है वो दुखों से मुक्त होकर के अमर हो जाता है, तो उनके अंदर गुणातीत मनुष्य को जानने की जिज्ञासा पैदा हुई, और इसी को लेकर के वो भगवान से वो आगे प्रश्न करते हैं। अर्जुन क्या प्रश्न करते हैं इसको 21वें श्लोक में पढ़ते हैं। अर्जुन उवाच कैर्लिसंगे स्त्रीनगुणान्येतान्तीतो भवति प्रभो किमाचारः कथं चेतां स्त्रीन् गुणानतिवर्तते। अर्जुन बोले, हे प्रभु, इन तीनों गुणों से अतीत हुआ मनुष्य किन लक्षणों से युक्त होता है, उसके आचरण कैसे होते हैं, और इन तीनों गुणों का अतिक्रमण कैसे किया जा सकता है। तो अर्जुन के पूछने का भाव यहाँ पर यही है कि जो गुणातीत मनुष्य है, जो तीनों गुणों से ऊंचा उठा हुआ है, उसके कैसे मतलब दिनचर्या होती है, उसकी दिनचर्या कैसी होती है, उसकी रात्रिचर्या कैसी होती है, उसका सोना जगना खाना पीना जो है वो कैसा होता है, ऐसा अर्जुन यहाँ पर भगवान से प्रश्न करते हैं। तो इसके उत्तर में 22वें श्लोक में भगवान क्या कहते हैं उसको पढ़ते हैं। श्री भगवान उवाच प्रकाशं च प्रवृत्तिं च अहमेव च पांडव न द्वेष्टि संप्रवृत्तानि न निवृत्तानि कांक्षति। श्री भगवान बोले, हे पांडव, प्रकाश और प्रवृत्ति और मोह ये सभी अच्छी तरह से प्रवृत्त हो जाएं तो भी गुणातीत मनुष्य इनसे द्वेष नहीं करता, और ये सभी निवृत्त हो जाएं तो भी वो इसकी इच्छा नहीं करता। तो देखिए यहाँ पर इस श्लोक में भगवान
तीन चीजों का नाम ले रहे हैं, प्रकाश, प्रवृत्ति और मोह। तीन चीज भगवान कहते हैं। तो स्वामी जी समझाते हैं प्रकाश क्या होता है। स्वामी जी समझाते हैं कि इंद्रियों और अंतःकरण में जो निर्मलता है, जो स्वच्छता आ जाती है, उसी को प्रकाश कहा गया है। इसके पहले भी देखिए भगवान ने सतोगुण के लक्षण बताए थे, जिनमें उन्होंने ज्ञान का भी नाम लिया था, यानी ज्ञान और प्रकाश को उन्होंने सतोगुणी लक्षण बताया था। अब लेकिन यहाँ इस श्लोक में केवल भगवान किसका नाम ले रहे हैं, प्रकाश का ही नाम ले रहे हैं। तो इसका तात्पर्य ये है कि देखिए जब तक हमारी इंद्रियों और अंतःकरण में प्रकाश नहीं आ जाता, तब तक हमारा विवेक भी जागृत नहीं होता। जब प्रकाश आ जाता है तो ही विवेक जागृत होता है। इसलिए स्वामी जी कहते हैं कि यहाँ पर प्रकाश के अंतर्गत हमें ज्ञान वृत्ति को भी श्लोक में लेना चाहिए ना, ज्ञान को भी इसमें लेना चाहिए। फिर यहाँ पर भगवान कह रहे हैं प्रवृत्ति। तो इसके बारे में स्वामी जी समझाते हैं कि देखिए रजोगुण से दो चीजें पैदा होती हैं, राग और क्रिया। राग और क्रिया, इसमें जो राग है, राग ही दुख का कारण है, क्रिया कारण नहीं है ना। गुणातीत में ये राग नहीं होता, जो तीनों गुणों से अतीत हो जाता है उसमें ये राग नहीं होता। इसीलिए गुणातीत मनुष्यों के द्वारा स्वामी जी कहते हैं निष्काम भाव से स्वतः ही क्रियाएं होती हैं। उसी क्रियाशीलता को यहाँ पर प्रवृत्ति कहा, उसी क्रियाशीलता को प्रवृत्ति कहा है। फिर यहाँ पर भगवान कह रहे हैं मोह। तो देखिए मोह के भी दो रूप हैं, दो तरह का, दो इसके प्रकार हैं। एक तो हमें कर्तव्य सत्य असत्य जैसी चीजों का विवेक ना हो, इसको मोह कहा है। दूसरा, जब हमारे अंदर व्यावहारिक भूल हो जाए, यानी व्यवहार काल में यदि हमसे भूल हो जाती है, तो ये भी मोह ही कहलाता है। तो गुणातीत जो मनुष्य होता है उसमें विवेक तो होता ही है, लेकिन व्यवहार काल में उससे भी भूल हो सकती है। जैसे स्वामी जी उदाहरण देते हैं कि दोषी को निर्दोष मान लेना और निर्दोष को दोषी मान लेना, सांप को रस्सी को सांप समझ लेना, ऐसी जो व्यावहारिक भूल है ये गुणातीत मनुष्य के द्वारा भी हो सकती है ना। फिर स्वामी जी समझाते हैं श्लोक के बारे में कि देखिए वृत्तियां जो हैं किसी में एक समान नहीं रहती, तीनों जो वृत्तियां हैं वो हर एक मनुष्य में पाई जाती हैं। गुणातीत मनुष्यों में भी ये तीनों वृत्तियां पाई जाती हैं, लेकिन ये बात अलग है कि जो गुणातीत मनुष्य है वो इन वृत्तियों से राग द्वेष नहीं करता, इन लक्षणों से राग द्वेष नहीं करता, और ये वृत्तियां आती हैं और वो चली जाती हैं। फिर अगली चीज स्वामी जी श्लोक के बारे में बताते हैं कि देखिए देखना और दिखना दो अलग अलग चीजें हैं। देखना और दिखना दो अलग अलग चीजें हैं। देखना तो करने के अंतर्गत है और जो दिखना है वो होने के अंतर्गत है ना, दोनों में फर्क है। स्वामी जी कहते हैं कि दोष देखने में तो हो सकता है पर दिखने में दोष नहीं हो सकता है। देखेंगे तो दोष है, पर दिखता है कोई चीज तो फिर वो दोष नहीं कहलाती है। यदि हमें अपने अंदर बुरी से बुरी वृत्ति भी दिखाई दे जाए तो हमें घबराना नहीं चाहिए। बुरे से बुरा अवगुण हमको दिख रहा है अपने में तो हमें घबराना नहीं चाहिए। स्वामी जी कहते हैं साधक से गलती ये होती है कि वो दिखने वाली वस्तु को देखने लग जाता है और वो उससे राग द्वेष करके फंस जाता है। देखिए रामचरितमानस में एक चौपाई आती है, इसमें लिखा हुआ है पुस्तक में भी, सुनो तात माया कृत गुण और दोष अनेक, गुण ये उभय न देखिए सो अविवेक, है ना। कि साधक को तीनों ही गुणों से उत्पन्न होने वाली जो वृत्तियां हैं, अच्छी बुरी जो वृत्तियां हैं, उनसे राग द्वेष नहीं करना चाहिए, उनसे अपना संबंध नहीं करना चाहिए। जड़भरत का वृत्तांत आया है इसमें। देखिए जो जड़भरत हमने कहानी पहले ही ली हुई है, तो इसमें जो है हमने ये जाना कि जैसे भरत जी थे, पहले तो उनको जो है हिरण में आसक्ति हो गई, जिसके कारण उनको हिरण का जन्म मिला, दूसरा जो जन्म मिला, तीसरा जो उनका जन्म हुआ ब्राह्मण के यहाँ हुआ। तो ब्राह्मण के यहाँ जब जन्म हुआ तो वो ब्राह्मण जो थे वो उनको पंडित बनाना चाहते थे, है ना, विद्वान बनाना चाहते थे, लेकिन जो भरत जी थे उनकी उसमें रुचि ही नहीं थी। वो तो बिल्कुल जड़ की भांति रहते थे, बिल्कुल संसार से विरक्त, बिल्कुल जैसे कोई बेसमझ कोई मूर्ख प्राणी हो, इस तरह से वो व्यवहार करते थे। कोई कुछ भी कहते हैं तो कोई भी कुछ भी बात सुना दे, उनको कोई फर्क पड़ता नहीं था। तो एक बार क्या हुआ, भरत जी कहीं से जा रहे थे तो सिंधु नरेश जो राहुलगढ़ है वो अपनी पालकी में कहीं जा रहे थे। अब क्या हुआ कि पालकी जो ढोने वाले कहार होते हैं उनमें एक कहार की कमी पड़ गई। तो अब जड़भरत जी जा रहे थे तो फिर उनको देखा जब उन लोगों ने, कहारों ने, वो सोचे कि इसको इस काम में लगा देते हैं, ये शरीर से हट्टा कट्टा है, बड़ा ही पुष्ट है, तो क्यों ना इसको कहार के रूप में ले लेते हैं। तो उन्होंने बोला उसको, तो भरत जी तैयार हो गए और वो पालकी ढोने लग गए। तो देखिए जब उन्होंने देखा कि जो जमीन है उस पे चींटियां चल रही है ना, जीवों के प्रति वो जो है भगवान की दृष्टि रखते थे,
तो उन्होंने देखा कि पृथ्वी पे बहुत सारे जीव चल रहे हैं, चींटियां चल रही हैं, तो चींटी कहीं मेरे पैरों तले मर ना जाए, तो इस वजह से वो पैरों को उछाल उछाल के जो है पालकी लिए जो है चले जा रहे थे। तो जब वो उछलते थे, है ना, तो क्या होता था कि वो जो राजा बैठा था अंदर पालकी में, वो भी उछल जाता था, वो भी जो है बिल्कुल सुविधाजनक उसकी स्थिति हो गई। तो फिर वो जो है पूरा पालकी से, और उसने भरत जी से पूछा कि भाई तुम क्या करते हो, ये है तुम मृत हो क्या, मरे हुए हो क्या, जो तुम मुझे जो है इस तरह से परेशान कर रहे हो, तुम्हें दंड दूंगा। तो भरत जी जो है वो ब्रह्म ज्ञानी थे, है ना, उनको ब्रह्म ज्ञान था। उन्होंने कहा कि हे राजन, क्या मृत और क्या जीवित है, सब के सब उसी परमात्मा के ही अंश हैं, सब में वही आत्मा है, और तुमको तो केवल उस ब्रह्म की प्राप्ति के लिए ही प्रयास करना चाहिए। वो जो परम तत्व है उसकी प्राप्ति करनी चाहिए। ना कोई राजा है, ना कोई प्रजा है, ना कोई गुरु है, ना कोई शिष्य है, ऐसी उनकी वाणी थी। तो फिर वो रावण समझ गए कि ये जो है साधारण व्यक्ति नहीं है, ये तो बहुत बड़े ज्ञानी है, और उन्होंने उन भरत जी से ब्रह्म ज्ञान के लिए निवेदन किया कि आप मुझे शिक्षा दीजिए। तो फिर भरत जी ने क्या किया कि उनको ब्रह्म ज्ञान का उपदेश दिया। ऐसे होते हैं जो गुणातीत मनुष्य होते हैं कि उनको कोई फर्क नहीं पड़ता कि कोई उनको क्या कहता है, अथवा वो अपने आप को व्यक्त नहीं करते, समय आने पर ही वो अपने आप को व्यक्त करते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं इसमें 23वां श्लोक। उदासीन वदासीनो गुणयो न विचार्यते गुणावर्तन्त इत्येव योऽवतिष्ठति नेङ्गते। जो साक्षी के सदृश स्थित हुआ, गुणों के द्वारा विचलित नहीं किया जा सकता, और गुण ही गुण में बरत रहे हैं, ऐसा इंद्रियों को अपने से विषयों में विचरता न देख करके ऐसा समझता हुआ, जो सच्चिदानंद घन परमात्मा में एक ही भाव से स्थित रहता है एवं उस स्थिति से कभी विचलित नहीं होता। यहाँ पर जो है भगवान यही बात कहना चाह रहे हैं कि देखिए, जो परिवर्तनशील है वो परिवर्तनशील को नहीं देख सकता, है ना। तो जितनी भी गुणों की वृत्तियां हैं वो हमसे अलग है, यानी जो स्वरूप है हमारा, जो आत्मा है, उससे वो वृत्तियां सर्वथा अलग है। विकारी विनाशील वृत्तियों को अपने में मान लेना ही बड़ी भारी साधक के लिए भूल है, ये बाधक है। स्वामी जी कहते हैं, तो जब कोई जान जाता है कि वो वास्तव में गुणों से जो है अलग है, वृत्तियों से अलग है, तो भगवान कहते हैं कि फिर वो विचलित नहीं होता, वो मेरे सत्य स्वरूप को ही प्राप्त हो जाता है। चलिए आप 24वां और 25वां श्लोक हम साथ में लेंगे। समदुःख सुख स्वस्थ समलोष्टाश्म कांचना तुल्य प्रिया प्रियो धीर तुल्य निंदात्म संस्तुति। 25वां श्लोक। मानापमानयोस्तुल्यो मित्रारिपक्षयो सर्वारंभ परित्यागी गुणातीत स उच्यते। जो धीर मनुष्य सुख दुख में सम तथा अपने स्वरूप में स्थित रहता है, जो मिट्टी के ढेले पत्थर और सोने में सम रहता है, जो प्रिय अप्रिय में सम रहता है, जो अपनी निंदा स्तुति में सम रहता है, और जो मान अपमान में सम रहता है, जो मित्र शत्रु के पक्ष में जो सम रहता है, तथा जो संपूर्ण कर्मों के आरंभ का त्यागी है, वह मनुष्य गुणातीत कहा जाता है। तो यहाँ पर भगवान ने कई लक्षण बताए गुणातीत मनुष्य की कि वो कैसा होता है। तो यहाँ पर जो है स्वामी जी समझाते हैं, पहली चीज भगवान कह रहे हैं, ऐसा जो मनुष्य है वो सुख दुख में सम रहता है ना, उसके जीवन में चाहे कैसी परिस्थिति आए वो समता बनाए रखता है। स्वामी जी कहते हैं ऐसा जो मनुष्य है उसको यदि अनुकूल पदार्थ प्राप्त हो जाए तो वो उसमें राग नहीं करता, और यदि प्रतिकूल पदार्थ प्राप्त हो जाए तो वो उसमें द्वेष नहीं करता, यानी कि उसके अंदर ना किसी चीज के प्रति आकर्षण रहता है, ना ही उसका किसी के प्रति विकर्षण रहता है। पदार्थ का मतलब यहाँ पर यही है, जैसे भगवान नाम दे रहे हैं मिट्टी, सोना और पत्थर, तो इन सारी चीजों का उसको ज्ञान तो होता है, पर व्यवहार में वो उनको यथा योग्य स्थान पर ही रखता है। ऐसा नहीं होता है कि मिट्टी को तो वो अंदर रख लेगा और सोने को वो बाहर फेंक देगा, ऐसा नहीं करता है वो उसको व्यावहारिक ज्ञान जो है वो होता ही है। हाँ, लेकिन उन चीजों की प्राप्ति अप्राप्ति में स्वामी जी कहते हैं वो हर्ष शोक नहीं करता, वो उसमें समझ रहता है ना। इसमें एक कथा भी आती है, देखिए कि जो गुणातीत जो विरक्त मनुष्य होते हैं वो कैसे होते हैं। राका बाका का नाम आपने सुना होगा पहले भी। तो राका बाका दो ऐसे ही दंपति थे, मतलब वो भगवान के परम भक्त थे, विरक्त थे, उनका भगवान की जो माया है उसके प्रति जो है जरा भी खिंचाव नहीं था।
दोनों जंगल से लकड़ियां काट कर लाते थे और अपना जीवन निर्वाह करते थे। तो एक बार जो है नामदेव जी ने जब देखा ये उन दोनों की स्थिति, तो उन्होंने भगवान से प्रार्थना की कि प्रभु आप इनकी गरीबी को दूर कर दीजिए, है ना, बड़ी मुश्किल से ये जीवन यापन करते हैं, आपके भक्त हैं। तो भगवान ने कहा कि मैं इसको देना तो चाहता हूँ बहुत कुछ, पर ये लेते ही नहीं, तो मैं क्या कर सकता हूँ। तो भगवान ने क्या किया, वो जहाँ से आते थे मार्ग में उन्होंने सोने की मोहरों की थैली वहां पर रख दी, है ना। अब वो क्या हुआ, जब वो लकड़ियां काट करके जंगल से आ रहे थे तो उनमें जो राका था वो आगे चल रहा था, बाका जो उनकी पत्नी थी वो पीछे चल रही थी। तो राका जब आगे आए तो उन्होंने देखा कि सोने की अशर्फियों की ये जो पोटली है पड़ी हुई है। तो उन्होंने ये सोचा कहीं मेरी पत्नी का इसके प्रति राग ना हो जाए, कहीं वो इसको देख करके उसके मन में लालच ना आ जाए। तो उन्होंने क्या किया, उस पर जल्दी जल्दी धूल डालनी शुरू कर दी, यानी मिट्टी धूल जो भी समझे वो उस पर डालने लग गए। अब जो राका थी वो पीछे पीछे आ रही थी, वो उन्होंने देखा कि ये जो मेरे पति है कुछ झुके हुए से अवश्य कुछ कर रहे हैं। तो जब वो आई उनके पास तो उन्होंने पूछा कि आप ये क्या कर रहे हैं, ऐसे क्यों मतलब कर रहे हैं काम। तो वो राका जो थे उन्होंने ये बताया कि देखो इसमें जो है ये मोहरे थी और ये तुम्हारी दृष्टि इस पर ना पड़ जाए, इस कारण से मैंने इसको जो है ढक दिया। तो वो कहती है कि देखिए आप क्या व्यर्थ में जो है अपना परिश्रम कर रहे हैं, है ना, ये तो मिट्टी ही है, ये तो धूल ही है, धूल के ऊपर आप क्या धूल डालते हैं, मेरे को इनसे कोई मतलब नहीं है। तो राका जो थे बड़े ही अपने आप को गर्वित महसूस करने लगे कि देखो मेरी पत्नी कितनी महान है ना, मैं अपने आप को ही समझ रहा था कि मैं कितना बड़ा वैरागी हूँ, कितना बड़ा विरक्त हूँ, लेकिन मेरी पत्नी तो उससे भी ज्यादा निकली। तो मैं तो वास्तव में रंग ही हूँ जैसा मेरा नाम है ना, और मेरी पत्नी तो मुझसे कहीं आगे बढ़ती है। ऐसे जो गुणातीत मनुष्य होते हैं जिनके अंदर लालच जैसी चीज का अंश मात्र भी नहीं होता, उनका हमें इस कथा से पता चलता है। फिर भगवान यहाँ पर कहते हैं श्लोक में कि जो प्रिय अप्रिय को पा करके जो सम रहता है, हमने पहले भी देखा कि प्रिय अप्रिय की प्राप्ति अप्राप्ति में हमें हर्ष या शोक नहीं करना चाहिए, उनके मिलने पर राजी नहीं होना चाहिए, है ना। अगर राजी हो जाएंगे तो क्या हो जाएगी, बंधन हो जाएगा। फिर भगवान यहाँ पे कहते हैं निंदा स्तुति में जो है सम रहना। निंदा स्तुति देखिए स्वामी जी कहते हैं नाम को लेकर के ही होती है, हमारा जो नाम है उसी की तो लोग निंदा करते हैं और उसी की लोग स्तुति करते हैं। तो जो गुणातीत मनुष्य होता है उसका नाम के साथ कोई संबंध नहीं रहता, तो अपने निंदा करने वालों के प्रति का तो वो द्वेष करता है, और यदि कोई उसकी स्तुति कर रहा है तो उसके प्रति वो राग भी नहीं रखता है ना, दोनों ही बातें। फिर यहाँ पर देखिए स्वामी जी एक बात बताते हैं निंदा स्तुति के बारे में, ये कि निंदा स्तुति में राजी नाराज होना ही गलत है। निंदा स्तुति में राजी नाराज होना ही गलत है, क्योंकि कोई भी व्यक्ति कुछ भी यदि बोलता है तो वो अपने भाव के अनुसार, अपनी अपनी धारणा के अनुसार ही बोलता है। हम ऐसा सोचें कि वो हमारे अनुकूल ही बोले, जैसा हम चाह रहे हैं वो वैसा ही बोले, ऐसा सोचना ही उसको बाध्य करना है, जो कि सही नहीं है, जो कि न्याय नहीं है। दूसरी बात यह है यदि कोई हमारी निंदा करता है देखिए तो उसमें हमारे पाप नष्ट होते हैं, है ना। कोई निंदा करता है तो क्या होता है, हमारे पाप नष्ट होते हैं और हम शुद्ध होते हैं। लेकिन यदि कोई स्तुति करता है, तो कोई मान बढ़ाई कर रहा है, प्रशंसा कर रहा है, तो उसमें हमारे पुण्य नष्ट होते हैं, है ना। तो यदि कोई बड़ाई करे, कोई प्रशंसा करे, तो साधक को सावधान हो जाना चाहिए, उसमें राजी नहीं होना चाहिए। राजी हो गए तो क्या हो गया, खतरा है, स्वामी जी कहते हैं ना। तो कोई स्तुति करे तो जो है उसमें प्रसन्न ना हो। फिर भगवान यहाँ पे कहते हैं मान अपमान में सम रहना। स्वामी जी कहते हैं कि मान अपमान में शरीर की मुख्यता होती है, और गुणातीत मनुष्य का शरीर से कोई संबंध नहीं रहता, क्योंकि वो अपने स्वरूप में ही स्थित रहता है। तो इन क्रियाओं का उस पर कोई असर नहीं होता, है ना। राजा जनक का उदाहरण हम सभी जानते हैं कि राजा जनक जो थे वो कैसे व्यक्ति थे। फिर ये कहते हैं भगवान कि मित्र या शत्रु में सम रहना। तो देखिए जो गुणातीत मनुष्य होता है उसकी दृष्टि में ना तो कोई मित्र होता है, ना उसकी दृष्टि में कोई शत्रु होता है, लेकिन हाँ दूसरे व्यक्ति उसको अपना मित्र या शत्रु मान सकते हैं। अगर गुणातीत को पता चल भी जाए कि ये मुझे मित्र या शत्रु मान रहा है, तो भी इसका उस पर कोई असर नहीं होता। फिर यहाँ पर स्वामी जी एक बात बताते हैं कि यदि मित्रता और शत्रुता की भावना हम रखते हैं, इसी से व्यवहार में पक्षपात होता है। हम किसी के प्रति प्रियता रखते हैं तो उसके फेवर में बोलने लग जाते हैं, और किसी के प्रति यदि शत्रुता रखते हैं तो उसके हम विरुद्ध बोलने लग जाते हैं ना, तो व्यवहार में पक्षपात हो जाता है। तो मित्रता और शत्रुता की भावना गुणातीत मनुष्य नहीं रखता। फिर भगवान कह रहे हैं कि संपूर्ण कर्मों के आरंभ का त्यागी होता है। इसका स्वामी जी यही अर्थ देते हैं कि जो ऐसा महापुरुष होता है वो सारे के सारे कर्मों के आरंभ का त्यागी होता है। जैसे पहले चर्चा हुई कि वो भोग और संग्रह के उद्देश्य से नए नए कर्मों को नहीं करता। तो ऐसे उसके लक्षण होते हैं जो भगवान ने हमें बताए।
और हमें ये सब लक्षण अपने में लाने का प्रयास करना चाहिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। 26वां श्लोक। माम च योऽव्यभिचारेण भक्ति योगेन सेवते सगुणान् समतीत्येतान् ब्रह्म भूयाय कल्पते। और जो मनुष्य अव्यभिचारिणी भक्ति योगेन के द्वारा मेरा सेवन करता है वह इन गुणों का अतिक्रमण करके ब्रह्म प्राप्ति का पात्र हो जाता है ना। तो भगवान यहाँ पर कह रहे हैं कि अव्यभिचारिणी भक्ति योगेन। स्वामी जी समझाते हैं, देखिए जो 19वां श्लोक था, हमने जो 19वां श्लोक अभी पढ़ा उसमें भगवान ने हमें बता दिया कि हम तीनों ही गुणों का अतिक्रमण कैसे करें, जो 3 गुण हैं उससे हम अतिक्रमण कैसे कर पाए। लेकिन अर्जुन ने 21वां जो श्लोक था उसमें भगवान से प्रश्न किया, है ना। क्या प्रश्न किया कि गुणातीत मनुष्य के क्या क्या लक्षण होते हैं। इससे ये लगता है कि अर्जुन भगवान से और भी कोई उपाय जानना चाहते थे, गुणातीत मनुष्य के और भी उपाय जानना चाहते थे। तो उसके लिए भगवान अब जो है ये 26वां श्लोक बताते हैं। भगवान इसमें कहते हैं कि अव्यभिचारेण भक्ति योगे। तो अव्यभिचारेण का क्या मतलब होता है, स्वामी जी इसका मतलब समझाते हैं कि साधक को किसी और का सहारा बिल्कुल भी ना हो। स्वामी जी कहते हैं कि संसार का सहारा तो दूर रहा, उसको कर्म योग, भक्ति योग आदि योगों का भी उसको जो है जरा भी सहारा नहीं लेना चाहिए। यही होता है अव्यभिचारण का मतलब। फिर यहाँ पर भगवान कह रहे हैं भक्ति योगेन। भक्ति योगेन का मतलब यही है कि भक्त साधक को केवल और केवल कृष्ण का ही सहारा हो, कृष्ण का ही भरोसा हो और उनका ही विश्वास हो, उनका ही बल हो। तो ऐसा जो व्यक्ति है, भगवान के कहने का तात्पर्य यही है कि जिसको किसी दूसरे का उसने सहारा नहीं ले रखा, किसी और का आश्रय नहीं ले रखा, ऐसा कहकर के भगवान ने विचारण बताया। और भक्ति योगन का मतलब यही है कि केवल और केवल कृष्ण का ही आश्रय हम लें। फिर भगवान कहते हैं इसमें कि वो इन गुणों का अतिक्रमण कर जाता है जो अभिचारे भक्ति योगन से युक्त होता है। स्वामी जी कहते हैं कि जब कोई मनुष्य अनन्य भाव से श्री कृष्ण के शरण हो जाता है तो उसको तीनों गुणों का अतिक्रमण करना नहीं पड़ता। भगवान की कृपा के द्वारा उस तीनों गुणों का अतिक्रमण स्वतः ही हो जाता है। सेवन करने का मतलब यहाँ पर यह है कि साधक केवल कृष्ण का ही भजन करे, उन्हीं की उपासना करे। स्वामी जी भाव देते हैं कि उन्हीं की शरण हो जाए और केवल उनके अनुकूल चले। तो ये सेवन का अर्थ इसमें बताते हैं। अब यहाँ पर देखिए भगवान कह रहे हैं कि जो ऐसा साधक है वो ब्रह्म प्राप्ति का पात्र हो जाता है, यानी कि वो भगवान के समग्र रूप को जान जाता है। तो देखिए केवल और केवल कृष्ण का ही सहारा हो, आसरा हो। इसके ऊपर एक कथा है कि कैसे कोई अनन्य भाव से जो है किसी को बचता है। एक राजा थे, तो वो अपने देश से दूसरे देशों में विजय अभियान के लिए निकले, है ना। ये कथा है आपकी पुस्तक में, है। तो वो अपने देश से दूसरे देशों पर विजय अभियान के लिए निकले और कुछ महीनों के बाद जब वो लौट करके अपने नगर में आने लग गए तो उन्होंने अपनी रानियों को संदेश भिजवाया कि भाई तुमको क्या क्या चाहिए उपहार में, तुम मुझे बता दो। तो वो जो रानियां थी उनकी, उन्होंने उस देश में जहाँ राजा गए थे वहां की प्रसिद्ध वस्तुएं उन्होंने अपनी इच्छा अनुसार एक पत्र में लिख करके दे दी। लेकिन जो उनकी सबसे छोटी रानी थी उन्होंने केवल 1 का अंक ही उस पत्र में लिखा, है ना, और ये लिख करके भिजवा दिया। तो राजा ने जब ये 1 का अंक पढ़ा तो उनको समझ में नहीं आया कि रानी कहना क्या चाह रही है। तो उन्होंने अपने मंत्री को बुलवाया और उससे पूछा कि ये क्या मतलब है इसका, रानी ने 1 का अंक 1 क्यों लिख दिया इस पे। तो वो मंत्री कहता है कि राजन, वो जो रानी है वो यही कहना चाह रही है कि मैं तो केवल 1 और 1 आपको ही चाहती हूँ, मुझे और किसी दूसरे वस्तु की इच्छा ही नहीं है। तो यही अर्थ होता है कि केवल 1 का ही सहारा हो, केवल 1 से ही लगाव, 1 से ही प्रियता हो। तो फिर ऐसा जो साधक है, ऐसा जो भक्त है, भगवान स्वयं उसको गुणातीत का अनुभव, गुणातीत उसको जो है अनुभव करा देते हैं ना, भगवान उसकी सहायता करते हैं। चलिए अब इस अध्याय का अंतिम श्लोक है जिसको हम लेते हैं और बस आज यही पर समापन करेंगे, है ना। पढ़ते हैं 27वां श्लोक। ब्रह्मणो हि प्रतिष्ठा मामृतस्य व्यसस्य च शाश्वतस्य च धर्मस्य सुखस्य एकांतिकस्य च। क्योंकि ब्रह्म का, अविनाशी अमृत का तथा शाश्वत धर्म का और एकांतिक सुख का आश्रय केवल मैं ही हूँ। तो यहाँ पर पहली चीज भगवान कह रहे हैं कि ब्रह्म का आश्रय मैं ही हूँ। तो ब्रह्म क्या है? स्वामी जी कहते हैं ब्रह्म का तात्पर्य भगवान ने अपनी अभिन्नता होने से बताया है, यानी भगवान निराकार रूप से ब्रह्म है ना। सगुण साकार रूप से तो वो भगवान है यानी कृष्ण है, और निर्गुण निराकार रूप से वो
ब्रह्म है। ज्ञान की दृष्टि से स्वामी जी कहते हैं भगवान ब्रह्म है, और भक्ति की दृष्टि से वो भगवान है। तो ब्रह्म के साथ अभी अपनी अभिन्नता बताते हैं। फिर यहाँ पर जो है, लेकिन देखिए वस्तुतः ब्रह्म और भगवान एक ही है ना, दोनों अलग नहीं है, दोनों एक ही है। फिर भगवान कह रहे हैं कि अविनाशी अमृत का और शाश्वत धर्म का आश्रय भी मैं ही हूँ। तो अविनाशी अमृत और शाश्वत धर्म दोनों जो है अलग अलग चीजें नहीं है। स्वामी जी कहते हैं ये दोनों एक ही है। देखिए भगवान जो है वो धर्म की स्थापना के लिए अवतार नहीं लेते, है ना, वो धर्म की हानि होती है तब अवतार लेते हैं। इसका क्या अर्थ हुआ कि जो हमारा धर्म है, जो हमारा हिंदू धर्म है, वो शाश्वत है, वो अनादि है, वो अनंत है। स्वामी जी कहते हैं और धर्मों को चलाने वाले तो दूसरे लोग हैं, जैसे कि बौद्ध धर्म हुआ, है ना, तो उसको बुद्ध चलाते हैं, ऐसे ही ईसा चलाते हैं, क्रिश्चियन धर्म को, और भी जो है मुल्ला लोग हैं, जो वो सारे जो है मोहम्मद लोग हैं, वो जो है वो सारे अलग धर्मों को चलाते हैं। पर जो हिंदू धर्म है उसको चलाने वाले कोई नहीं है, वो तो अनादि है, वो शाश्वत है ना। और भगवान धर्म की जब हानि होती है, जैसे चौथा अध्याय में भगवान ने पहले कहा कि यदा यदा ही धर्म से ग्लानिर्भवति भारत, या जब जब धर्म की हानि होती है तब तक मैं अवतार लेता हूँ। तो शाश्वत धर्म की स्थापना के लिए भगवान अवतार लेते हैं। फिर ये कहते हैं भगवान की एकांतिक सुख का आश्रय मैं ही हूँ। एकांतिक सुख का आश्रय मैं ही हूँ, उससे स्वामी जी अर्थ यही बताते हैं कि एक केवल श्री कृष्ण की उपासना से तीनों के तीनों योग सिद्ध हो जाते हैं। यानी कर्म योग हुआ, चाहे ज्ञान योग हुआ, चाहे वो भक्ति योग हुआ, ये केवल कृष्ण की उपासना करने तो तीनों योग समझिए कि वो स्वतः ही सिद्ध हो गए। और तीनों ही योगों से एक ही प्राप्ति होती है जिसको कि ब्रह्म कहते हैं ना। तो यहाँ पर एक कथा भी है इसके बारे में कि जो ब्रह्म को प्राप्त होते हैं संत, जो उस वक्त उनकी क्या स्थिति होती है और कैसे जो है दूसरों को वो दृष्टि प्रदान करते हैं। तो इसमें एक कथा है कि एक आरूढ़ी ऋषि हुए हैं, है ना, तो उनके पुत्र थे, उनके पुत्र का नाम था श्वेत केतु। तो आरूढ़ी ऋषि ने अपने पुत्र श्वेत केतु को शास्त्रों का ज्ञान लेने के लिए, ब्रह्म ज्ञान लेने के लिए बाहर भेजा। कुछ दिनों बाद जब उनके पुत्र लौट करके वापस आए तो उन्होंने उनको प्रणाम नहीं किया, अपने पिता को प्रणाम नहीं किया। तो उनके पिता समझ गए कि इसने शाब्दिक ज्ञान तो ले लिया पर इसको वस्तु का ज्ञान हुआ नहीं। तो एक दिन उन्होंने अपने पुत्र को बुलाया, है ना, श्वेत केतु को बुलाया और उससे पूछा कि बताओ ऐसी कौन सी चीज है जिसको जानने से सारी चीजों का ज्ञान हो जाता है ना, जिसको सोचने से, जिस पर विचार करने से सारी चीजों का हमें जो है ज्ञान स्वतः ही हो जाता है, जिससे हमें जो है आत्मज्ञान भी हो जाता है। ऐसा उन्होंने प्रश्न किया। तो जो उनके पुत्र थे वो निरुत्तर हो गए, वो कोई उसका जवाब दे नहीं पाए, अपने पिता के चरणों में गिर गए और उन्होंने उससे प्रार्थना की कि आप मुझे ज्ञानोपदेश दीजिए। तो देखिए जो ऋषि थे, जो आरूढ़ ऋषि थे, उन्होंने 9 दृष्टांत दिए अपने पुत्र को ब्रह्म ज्ञान की शिक्षा देने के लिए, उनको समझाने के लिए। उनमें से देखिए 2 ही दृष्टांत इसमें दिए हैं। पहला दृष्टांत यही दिया हुआ है कि उन्होंने एक पात्र में जल भरा और उसमें एक नमक की डेली डाल दी, और नमक की डेली जैसे ही उसमें डाली तो क्या हुआ, नमक उस पानी में घुल गया। अब उस पानी को वो कहते हैं कि आप चाहे जहां से भी पिए वो पानी आपको क्या लगेगा, नमकीन ही लगेगा। तो इसका मतलब ऐसे ही जो परमात्मा तत्व है वो सब जगह व्याप्त है, सब जगह परिपूर्ण है ना, वो कहीं पर भी ऐसा नहीं है कि नहीं। तो सब जगह परमात्मा सबको घेरे हुए हैं, ऐसा भगवान कई अध्यायों में कह चुके हैं। दूसरा दृष्टांत इसमें ये आता है कि जैसे समुद्र से जो जल है वो भाप बन करके ऊपर जाता है और फिर वही जल जो है बादल बन जाता है और वही वर्षा बन जाता है, वर्षा बन करके नीचे वापस आकर के और नदी समुद्र में वापस मिल जाता है। तो केवल उस पानी का रूपांतर हो रहा है, उसका रूप चेंज हो रहा है, बाकी पानी तो वही का वही है। ऐसे ही परमात्मा जो है सबके भीतर है, केवल बाहर से वो भिन्न भिन्न प्रतीत होते हैं, लेकिन वस्तुतः वो एक ही सत्ता सबके अंदर मौजूद है, सबको एक ही सत्ता भास रही है। तो इस पे यही निष्कर्ष निकलता है कि सबको सुख शांति देने वाले, सबका आश्रय केवल और केवल एक भगवान है ना। तो इसके साथ ही जो है अब हम ये 14वां अध्याय समाप्त होता है हमारा, और अगले क्लास में अब हम जो है 15वां अध्याय लेंगे। आज के लिए इतना ही। तो आपके मन में, किसी के मन में कोई प्रश्न हो इस अध्याय को लेकर के तो आप हम अभी जो है पूछ सकते हैं। आप हैंड रेस कर दें या तो आप मैसेज बॉक्स में लिख दें, जिससे कि पता चले किसी को कुछ डाउट है क्या। तो अभी अपने पास समय है, तो अपने को जो एग्जाम हुए थे उसके पेपर
के आंसर पता नहीं चले, है ना। किसी ने पूछा भी था कि जो आंसर शीट है वो हमें जो है नहीं पता चली है, तो हम ऐसा करते हैं कि उसको अभी सॉल्व कर लेते हैं। आपके पास प्रश्न है जो आपने परीक्षा दी थी, वो प्रश्न यदि आपके पास हो तो अच्छी बात है, नहीं तो उसको हम स्क्रीन पर ही देखें। चलिए, तो अभी मैं आपके सामने स्क्रीन शेयर कर रही हूँ प्रश्न उत्तर की, है ना। इसमें से प्रश्न है और आप जो है देख करके बताएं कि आप जो है इसको स्वयं आकलन करें कि आपने जो आंसर लिखे थे परीक्षा में वो कितने सही हैं और कितने गलत है ना। तो इसको लेते हैं। चलिए, तो ये आपके एग्जाम का पेपर है ना, जो आपने दिया था दूसरे सत्र का। अब इसमें जो है प्रश्न लेते हैं जल्दी जल्दी, और आप लोग इसको जो है स्वयं से आकलन करेंगे हमारे कितने प्रश्न सही हैं कितने गलत हैं। चलिए, पहला प्रश्न, जगत का समस्त ज्ञान हमें मन बुद्धि इंद्रियों से होता है, फिर ईश्वर का क्यों नहीं? बताएं इसमें कोई भी। पहला, ईश्वर अप्रमेय है, मन बुद्धि इंद्रियों पहुंच से दूर है। हाँ जी। और पहला। दूसरा, पहला आपने पहला इसमें बताया। इसमें देखिए दोनों ही सही है, पहला और दूसरा दोनों ही सही है। ईश्वर चाहे तो वे स्वयं मन बुद्धि इंद्रियों से दिखाई दे सकते हैं। तो इसका जो आंसर आएगा वो थर्ड आएगा, यानी दोनों सही है। दूसरा प्रश्न, गीता व्यवहार में परमार्थ की कला सिखाती है, इससे क्या तात्पर्य है? बताइए। पहला, दूसरा, तीसरा या चौथा सभी सही। इसका जो है आप लोग जल्दी जल्दी बस मार्क कर लें ना, मैं आंसर बताती जाऊंगी क्योंकि ऐसे काफी समय लगेगा। तो इसका जो है तीसरा आएगा, दूसरे का तीसरा, रोजमर्रा के कार्यों में इस तरह से करें कि भगवान पूजा बन जाए। गीता सिखाती है। अगला प्रश्न, भगवान की माया दुरत्य है, इससे क्या तात्पर्य है? बताएं। इसमें जो है देखिए, इसमें जो है तीन चीजें दी हुई है ना, तो इसमें सारी चीजें ही सही है। आप इसको पढ़ें, भगवान की माया से पार पाना कठिन है, ये भी इसका अर्थ निकल रहा है। भगवान की माया त्रिगुणमयी है, ये भी अर्थ निकल रहा है। और भगवान की जो शक्ति है उससे केवल भगवान की कृपा से ही पार पाया जाता है। तो तीनों उत्तर इसके सही, यानी चौथा जो है वो इसका आंसर। चौथा प्रश्न, आखिर राजस तामस तीनों भाव भगवान से ही होते हैं लेकिन भगवान में नहीं है, इससे क्या तात्पर्य है? चौथे का देखिए पहला सही है, चौथे का पहला सही है, यानी भाव सिर्फ भगवान से ही है ना। अगला प्रश्न, इसमें भगवान ने ज्ञानी भक्त को अपना स्वरूप ही बताया, ऐसा क्यों? इसमें जो है देखिए पहला, दूसरा, तीसरा, इसका जो है चौथा आंसर सही आएगा ना। चौथा, इसको पढ़ लें आप। भगवान ने ज्ञानी भक्त को अपना स्वरूप क्यों बताया? कई कारण दिए हुए हैं, इनमें सारे ही कारण सही है, यानी चौथा इसका जो है वो राइट आंसर। अगला प्रश्न, द्वंद से सभी प्राणी मोहित हो रहे हैं, लेकिन ये द्वंद किससे पैदा होता है? छठे का चौथा, द्वंद किससे पैदा होता है? इसके लिए देखिए, राग और द्वेष, घृणा और द्वेष, काम और द्वेष, और इसके अलावा इसमें जो है आंसर है सभी सही। तो इसमें सारी सही। अगला प्रश्न, अध्यात्म से क्या आशय है? अध्यात्म से क्या आशय है? बताएं। इसमें सातवें का देखिए तीसरा सही है, यानी कि पहला और दूसरा इसमें जो आंसर है दोनों सही है। तो इसका जो आंसर आएगा वो थर्ड, यानी दोनों सही। अगला प्रश्न, अंत काल में जैसी मति वैसी गति, जिंदगी भर जो कर्म किए उनका क्या? अर्थात क्या कर्म सिद्धांत यहाँ लागू नहीं होता? बताएं। इसमें जो है देखिए, पहला है कि कर्म सिद्धांत अपनी जगह लागू है, दूसरा ये है कि भगवान की कृपा की बात है, कृपा कानून सिद्धांत से भी होता है ना। फिर तीसरा है कि अगली योनि की बात हो रही है यहाँ पर, उस योनि में सुखदुख को कर्म सिद्धांत के अनुसार ही। तो देखिए यहाँ पर तीनों ही सही बैठते हैं ना, तो इसका जो उत्तर है वो फोर्थ, यानी चौथा सभी सही। तो चारों ही इसका जो है मतलब तीनों ही आंसर सही आ रहे हैं, तो चौथा वाला से कोई एक सिद्धि के लिए प्रयत्न। भगवान 7.3 में कहते हैं कि मैं हजारों मनुष्यों में से कोई एक सिद्धि के लिए प्रयत्न करता है। फिर 8.14 में कहते हैं कि मेरी प्राप्ति सुलभ है। आखिर सही क्या है? बताए। इसमें पहला, दूसरा, तीसरा या चौथा? तो इसमें जो है देखिए चौथा सही आएगा। चौथा की प्राप्ति में लगना नहीं चाहते, प्राप्ति तो सरल ही है। 10वां प्रश्न, शरीर छोड़कर जाने के बाद जाने के दो मार्ग बताए हैं, उत्तरायण और दक्षिणायन।
क्या ऐसा संभव है? बताएं। इसमें जो है कथी तो कौन सिद्धांत के अनुसार ये भलाई ये देखिए, इसमें जो 3 आंसर आ रहे हैं और तीनों के तीनों इसमें सही आएंगे, है ना। सॉरी, इसमें जो है तीसरा सही आएगा। आप करें, तीसरा इसमें सही आएगा। यहाँ यहाँ सामान्य सामान्य जीव जीव की गति गति, वर्णन नहीं है, यहाँ योग्यों गति का यहाँ वर्णन योग किया है ना। तीसरा इसमें सही आएगा। अगला तीसरा प्रश्न, भगवान दैवी संपत्ति वाले महात्माओं के लिए क्या कहते हैं? बताएं। इसमें जो है चौथा है वैसे, है ना। महात्मा लगातार प्रेम पूर्वक मेरा भजन करते हैं। 10 सारा ही में सही है। बताओ। 11वें का 11 देखिए बताओ। सारा ही सही है। ऐसे महात्मा लोग भगवान का ही भजन करते हैं और ऐसे लोग सारे भगवान को सही है। नमस्कार करते हैं। तो इसका जो है चौथा यानी सारा सही है। ठीक है 12वां मैम। प्रश्न, अनन्य 12वां भक्त प्रश्न, का योग क्षेम भगवान करते अनन्य हैं। भक्त का योग क्षेम बहन करते हैं, इसका क्या तात्पर्य है? तो इसका पहला दिया हुआ है कि सारी जिम्मेदारी भगवान उठाते हैं, फिर लौकिक पारलौकिक चीजों का उसका ख्याल रखते हैं, फिर भक्त को धन प्राप्ति यश मान बढ़ाई भगवान छीन लेते हैं, ये जिससे कि भक्ति में बाधा अगर सही है सारे। तो ये सारे ही सही है ना। आंसर सारे ही सही है। तो चौथा इसका आएगा। चौथा 13वां प्रश्न, सुधाचारी को भगवान साधु दुराचारी को भी कहते हैं, भगवान ऐसा क्यों? साधु कहते हैं। तो इसमें देखिए 5वां सही है ना। तीसरा और चौथा सही आंसर आ रहा है, तो जिसका आपको 5वां टिक करना था, 5वां सही मार्क करना था आपको। तेरे का ठीक है। 5वां। अगला प्रश्न, तो मुझे नमस्कार 14 करने वाला हो जा, इससे क्या आशय है? बताएं। इसमें जो है पहला है कि बड़ा आदमी जो है वो बड़े आदमी से भगवान प्रसन्न होते हैं, इसलिए ऐसा कहा, है ना। बड़े आदमी नमस्कार से प्रसन्न होते हैं। फिर दूसरा है कि श्री कृष्ण हमारे प्रेषणी है, जैसी परिस्थिति भेजे उसमें प्रसन्नता पूर्वक रहें, भगवान जब भी आए साष्टांग दंडवत करना। तो इसमें जो है दूसरा दूसरा है ना। दूसरा है कि जैसी श्री भगवान कृष्ण हमारे परिस्थिति वास्तविक हितैषी है। हाँ। हाँ, वे चाहे जैसी परिस्थिति में। 15वां प्रश्न, यज्ञों में भगवान जप यज्ञ है से क्या आश्रय है? बताएं। कलियुग में भगवान नाम ही श्रेष्ठ जप है। कलियुग में श्री कृष्ण नाम के रूप में अवतार लेते हैं। जप यज्ञ से आश्रय केवल नाम जप और संकीर्तन से। पहला देखिए इसमें सभी सही है ना। कलियुग में भगवान नाम अरे के रूप में अवतार लेते हैं, भगवान नाम ही श्रेष्ठ है, और जप यज्ञ से जप और कीर्तन भी है, यानी सभी सही है। 15वें का सभी सही है। 16वें का सब कुछ हरण करने वाली मृत्यु भी श्री कृष्ण ही है, ऐसा है कि भगवान क्या कहना चाहते हैं कि श्री कृष्ण तो जीवन है, उल्लास के प्रतीक है। मृत्यु से बचने के लिए हम गीता पढ़ रहे हैं, भगवान श्री कृष्ण कैसे हो सकते हैं? जन्म मृत्यु एक ही सिक्के के दो पहलू हैं, मृत्यु रूप में भी भगवान ही है। बताएं। चौथा सभी सही। इसमें तीसरा आएगा है ना, जन्म मृत्यु सिक्के के दो ही सिक्के हैं और एक ही सिक्के के दो पहलू। अगला प्रश्न, निमित्त मात्रम एवं सव्यसाची से क्या आश्रय है? देखिए इसमें चौथा आएगा, अपनी पूरी सामर्थ्य शक्ति युक्त अपने कर्तव्य पालन में लगाते हुए भी श्री कृष्ण के ही आश्रय रहना। चौथा आएगा। 18वां प्रश्न, अर्जुन भगवान श्री कृष्ण से क्षमा करवाते हुए किन 3 रिश्तों का उदाहरण देते हैं? बताएं। इसमें जो है 4 उदाहरण दिए हैं, उसमें से एक सही है। चौथा है पिता पुत्र, सखा सखा, प्रिया प्रियतम। 19वां प्रश्न, साधक पंचक से कोई 2 साधन बताइए। साधक पंचक जो है वो आपकी पुस्तक में है ना, तो उसमें से जो है आपको ये देखना था, ये अपने जो है इसमें से ही पढ़ते तो ये कर पाते। तो इसका जो उत्तर है वो है संग वर्जित मद भक्त, यानी जो चौथा है वो संग वर्जित मद भक्त। इसका मतलब क्या हुआ? संग वर्जित मद भक्त यानी केवल भक्तों का ही जो है संग करके, भक्तों की संगत में रह करके, है ना, और मेरी भक्ति करने के बाद, है ना। संग वर्जित मतलब दूसरों का संग तो वर्जित हो, केवल भगवान की भक्ति और भगवान का संग, यानी भगवान का सत्संग, है ना। अगला प्रश्न, श्री कृष्ण के विश्व रूप की क्या सीमा थी? बताएं। पहला, दूसरा, तीसरा या चौथा? इसमें क्या आएगा? ललिता जी कुछ आइडिया है आपको? चौथा विश्व रूप असीम और अनंत। विश्व रूप असीम अनंत है। ये 21वां प्रश्न, सगुण और निर्गुण उपासकों में से कौन सर्वश्रेष्ठ है? बताएं। पहला, दूसरा, तीसरा या चौथा? इसमें परम श्रद्धा पहला सगुण उपासक भगवान कहते हैं पहला आएगा। 22वां प्रश्न, निर्गुण उपासक को कठिनाई क्यों आती है? बताएं। इसमें जो है कुछ समझ में नहीं आता क्योंकि मन बुद्धि समग्र में नहीं रह पाती। इसमें थर्ड आएगा, कई बार ये चर्चा हुई। क्योंकि देहाभिमान होता है। अभ्यास करना तो आवश्यक ही है, फिर भगवान ने ज्ञान को अभ्यास से श्रेष्ठ क्यों बताया?
इसलिए बताया कि केवल अगर अभ्यास है और इसके क्रिया के पीछे का भाव पता नहीं तो क्रिया जो है वो फल दे करके नष्ट हो जाती है ना। हाँ, अगर हम second केवल है। अभ्यास कर रहे हैं और हमें उसका भाव पता नहीं कोई मतलब नहीं, तो इसका जो है दूसरा आएगा। दूसरा 24वां प्रश्न, भगवान साधक भक्तों को अत्यंत प्रिय क्यों कहते हैं? बताएं। इसमें तो बहुत इजी है क्योंकि लास्ट में ये बात लिखी क्योंकि है। भगवान की बात को यथावत मानकर उनकी हाँ, साधक भक्त भगवान के जो है छोटे बालक हैं। सभी छोटे सही। बालक है। हाँ, इसमें जो है सभी सही आएगा। सही सही कह रही हैं सब आप, भी सही आएगा सही इसका। आएगा। 24वें का जो है सभी सही है, सारे ही आते हैं इसमें आंसर। चलिए फिल इन द ब्लैंक्स बताएं। पहला, जो मेरे इस धर्म में जैसा कहा है वैसे ही। पहले का क्या आएगा? अमृत, अमृत, अमृत है ना। अमृत। दूसरा, प्राणियों के हित में प्रीति रखने वाले और सब जगह वाले मनुष्य मुझे ही प्राप्त होते हैं। बताएं इसमें दूसरे का? समबुद्धि, रखने वाले मनुष्य। न मैं वेदों के अध्ययन से, न यज्ञानुष्ठान से, न उग्र से ही। उग्र हाँ, उग्र क्या आएगा? अंदर फ्रिज में बहुत जल्दी हो रही है। आ रही। अगला प्रश्न 5वां, निकाल लेना। गणना करने वाले ज्योतिषियों गणना में करने वाले से ज्योतिषियों में मैं काल 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 हाँ, ज्योतिषियों में मैं सही काल। था। चलिए अगला प्रश्न, इंद्रियों में मन, इंद्रियों में मैं मन हूँ। मन मन है ना, भगवान ने पहले कहा है। चलिए अब मैच करें। मैच में देखिए 4 ऑप्शन दिए हैं आपको। पहले ए बी सी डी में से एक ही सही है इसमें, चारों में से डी आएगा, डी option- आएगा। बिल्कुल इसमें डी आएगा। डी वाले सारे मैच करते हैं, यानी पहले का जो है 5वां, दमन करने दूसरे वालों का में जो मैं है दंड चौथा, लिखती हूँ। तीसरे का जो है वो छठा, और क्या चौथे का डी? हाँ जी, डी आएगा। आटा नहीं है तो अंदर है ना, पूरा फ्रिज में निकाल लीजिए। बहादुर को फोन कर, स्क्रीन से शायद वो नीचे आ गया। मंगवा तो ले। हाँ देखिए इसको जो है ले मैच द फॉलोइंग आपने समझ लिया। ये म्यूट चौथा कर इसमें आएगा ना, डी वाला जो है वो डी सारों आएगा। के साथ मैच करेगा। ऑटो ले आओ, फिर मैं थाना 300 रुपया दूँ। अब हम जो है लियो 1 किलो। अगली क्लास में हम जो है 13वें अध्याय का असाइनमेंट भी सॉल्व करेंगे। चलिए आज के लिए नहीं, और अपने जो है भजन लें। हरि शरणम कोई भी साधक जो लेना चाहें। गला खराब है बिल्कुल ही।